दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष कृपा दृष्टि से, रहम दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। भाई और बहनों, ये भक्ति और भगवान नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक उन दृढ़ आत्माओं के तमाम थोड़े बहुत यदि कोई संशय उनके अंदर शेष होंगे, सबको बाहर निकाल फेंकेगी। ये पुस्तक भगत आत्मा को इतना दृढ़ बना देगी कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भी यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों से दूर करने के लिए लाख प्रयास करे तो भी भगत को उनके चरण कमल से दूर नहीं कर पाएगा। भाई और बहनों, आप और हमारा साध संगति से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हमें मनुष्य जन्म दिया, हमें अपनी शरण में लिया और अपने लाखों करोड़ों भक्तों में परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर में जोड़ दिया, क्योंकि ये परम सत्य है। आज भले ही अपनी नादानी या ना समझी के चलते कुछ आत्माओं को ये लगता हो कि साध संगति कुछ नहीं है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। साध संगति ही सतलोक के लिए एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है। यदि आप इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में और इसी मनुष्य जन्म में सतलोक जा सकते हैं तो परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से ये जो साध संगतियाँ चल रही हैं, इन साध संगतियों से जुड़कर एक नेक भगत बनकर, मर्यादित भगत बनकर, गुरु भगत बनकर ही आप जी सतलोक के योग्य बन सकते हैं। दूसरा कोई तरीका परमेश्वर जी ने नहीं रखा है। बाकी रही बात राग द्वेष और ईर्ष्या की, तो ये राग द्वेष और ईर्ष्या तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ में भी सन 1994 से और उससे पहले भी, जब वे एक भगत की भूमिका में थे, आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर भक्ति करते थे, उस समय भी सैकड़ों की संख्या में दुश्मन जो लोग संत रामपाल जी से राग द्वेष ईर्ष्या रखते थे। और 1994 से जब से वे नाम दीक्षा देने लगे, उसके बाद उनकी शरण में आकर न जाने कितने लोग गुरुद्रोही हो चुके हैं और उनसे राग द्वेष ईर्ष्या करके उनका कुप्रचार करना, उनके चरणों से भगत आत्माओं को नीचे गिराना, और वर्तमान में भी 2014 बरवाला कांड के बाद उन्हीं के वो भगत जो सारनाम प्राप्त थे, सतनाम प्राप्त थे, लेकिन 2014 बरवाला कांड की घटना को ना समझ पाने के चलते संत रामपाल जी से दूर हो गए, दूसरे पंथों में चले गए या भक्ति छोड़कर घर पर बैठ गए और आज उनके घोर विरोधी हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सिलसिला तो इस काल लोक में सदा से चलता आया है। जब जब परमपिता परमेश्वर जी ने अपना सत्य मार्ग कहीं से भी शुरू किया है, काल ने आत्माओं में कुप्रेरणा करके उनका घोर विरोध करवाया ही करवाया है। और जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपनी सत आत्माओं में सत्य प्रेरणा करके अपने सत मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, जैसे वर्तमान में साध संगति के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, तो काल कैसे चुप बैठने वाला है। अब काल स्वयं तो विरोध करने के लिए आता नहीं, क्योंकि वो तो किसी के सामने प्रकट होता नहीं, इसलिए वो उन भक्तों के अंदर कुप्रेरणा करेगा जिन भक्तों के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या और मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। तो उन आत्माओं के अंदर कुप्रेरणा करके अपने भगत भाइयों का विरोध करवाएगा और परमेश्वर के सतमार्ग को झूठा साबित करने का कुप्रयास भी करवाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये पुस्तक भक्ति और भगवान कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। इन पुस्तकों को भगत समाज ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ता था, इसीलिए परमपिता परमेश्वर जी ने इस 2 कोड़ी के तुच्छ जीव पवन दास को खड़ा किया, निमित्त बनाया, ताकि मैं भी इस पुस्तक को पढ़ूं और आप भाई बहनों को भी इस पुस्तक को पढ़ाऊं। और जो जो गूढ़ रहस्य परमपिता परमेश्वर जी ने इस पुस्तक में छुपा रखे हैं,
यानी बहुत सारी भक्ति मार्ग की ऐसी गूढ़ बातें होती हैं जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने सत्संगों में नहीं कह पाते हैं। वो बातें परमेश्वर फिर पुस्तकों में लिख देते हैं। और इसीलिए गुरुदेव भगवान विशेषकर कई बार सत्संगों में जोर देते हैं कि बच्चों, आप पुस्तकें ले जाते हो लेकिन आप पुस्तकों को पढ़ते नहीं हो, आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया, दास को खड़ा किया, और इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं, बहुत सारे भक्ति मार्ग के राज हैं जो अभी तक संगत नहीं जानती है। परमेश्वर जी ने दया बख्शी दास के ऊपर, और अब इस दास के माध्यम से परमेश्वर भगत समाज तक उन गूढ़ रहस्यों को, उन भक्ति मार्ग के विशेष संदेशों को पहुंचाएंगे। भाइयों और बहनों, परमात्मा चाहते हैं कि सतलोक जाने के मार्ग में ये काल कहाँ कहाँ भगत आत्माओं को तोड़ेगा, कहाँ कहाँ ये आत्माओं के अंदर कुप्रेरणा करके उनको भक्ति मर्यादाओं से नीचे गिराएगा कि ये आत्मा त्रिकुटी तक भी ना पहुंच जाए। आगे की यात्रा तो बहुत दूर की बात है, कहीं ये आत्मा इन कमलों से पार होकर त्रिकुटी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि त्रिकुटी पर तो फिर इसे परमात्मा मिल जाएगा, सतगुरु भगवान मिल जाएगा, फिर तो इसे कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आत्मा त्रिकुटी तक ना पहुंच जाए, त्रिकुटी तक पहुंचने के योग्य ना बन जाए, उसके लिए ये काल हर प्रकार से जो कुप्रयास कर सकता है, साम दाम दंड भेद से कोई भी घटिया नीति अपना सकता है, वो अपनाएगा। और सतगुरु रामपाल जी भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने तत्व ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी आत्माओं को इस कदर भक्ति के रंग में रंग दूं, अगर 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भी धरती पर उतर कर आए तो मेरी आत्माओं को भ्रमित ना कर पाए। और ये विशेष दया, ये परम सौभाग्य परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर बख्शा है, जो पिछले 8-9 वर्षों से लगातार साध संगति से जुड़कर भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों को समझते जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस पुस्तक भक्ति और भगवान का एक पार्ट जो कि भूमिका के अंतर्गत था, आप जी देख चुके हैं, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये इस पुस्तक भक्ति और भगवान का दूसरा पार्ट है। और भाइयों और बहनों, परमात्मा इस पार्ट में हमें समझाएंगे कि गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, और कब और कैसे सतगुरु अपने भगत को गुरुद्रोही घोषित करता है। 650 साल पहले परमात्मा ने एक वैश्या को, जो पहले वैश्या कर्म करती थी, गणिका कर्म करती थी, जब उस बहन को ज्ञान हुआ, सत्संग सुना, तो उसने परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया। वो भगतमती बन गई, परमेश्वर की शिष्या बन गई। लेकिन संगत अभी भी उसे वैश्या ही मान रही थी, उसे गणिका ही मान रही थी, उससे राग द्वेष ईर्ष्या करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, भला बुरा कहती थी कि आश्रम में मत आया कर, तू गुरुजी को बदनाम करवाएगी। और फिर परमेश्वर ने उसी गणिका बहन को निमित्त बनाकर, जिस गणिका को हे दृष्टि से देखा जाता था, उसी को खड़ा करके, उसी को निमित्त बनाकर परमेश्वर ने उन 64 लाख भगतों की परीक्षा ली, और 64 के 64 लाख भगत फैल हो गए। उस गणिका बहन को तो परमेश्वर जी ने स्वर्ग में बैठा दिया, चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। और बाकी जो 64 लाख अपने आप को डेढ़ सियाणे समझ रहे थे, परमेश्वर ने उनको बार बार माँ के गर्भ में जन्म दिया, उनको माँ के गर्भ में नरक कुंड भोगने के लिए बाध्य किया। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार परमात्मा आज धरती पर है, और वही परमात्मा कबीर साहिब है, तो परीक्षा भी वही होंगी, लीला भी वही होंगी, थोड़ा बहुत जो प्रारूप है वो अवश्य बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वर्तमान में भी परमात्मा कोई हाथी किराए पर लेंगे और किसी को हाथी पर बैठा कर फिर भक्तों की परीक्षा लेंगे। वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परमात्मा अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते हैं। वर्तमान जो समय है भक्तों की परीक्षा का, जितने भी भगत परमेश्वर ने सन 1994 से लेकर 2014 तक इकट्ठे किए, उन भक्तों की परीक्षा सन 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर जारी है।
और सौभाग्य है मुझ पवन दास का, जो परमेश्वर ने उन तमाम लाखों भक्तों की परीक्षा के लिए मुझ 2 कोड़ी के नीच तुच्छ प्राणी पवन दास को निमित्त बनाया। क्यों? क्योंकि संगत एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पाई। 30 वर्षों से सतगुरु के सत्संग सुनकर संगत गुरुद्रोही किसे कहते हैं, गुरुद्रोही के लक्षण क्या होते हैं, गुरुद्रोही के कर्म क्या होते हैं, संगत नहीं समझ पाई। तो भाई और बहनों, ये भक्तों की परीक्षा थी 2014 बरवाला कांड के बाद से। और क्यों परमेश्वर ने मुझ 2 कोड़ी के तुच्छ प्राणी पर इतनी बड़ी मेहर की, दया की? परमेश्वर जी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर, अपने कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के कहने पर, उनकी शिकायतों पर क्यों मुझ पवन दास को अपनी ऑडियो में, वीडियो में गुरुद्रोही घोषित किया? इसके पीछे बहुत सारे गहरे रहस्य हैं, राज हैं। आने वाले समय में ये घटनाएं इतिहास बनेंगी। आने वाले हजारों वर्षों तक जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ये सतज्ञान धरती पर चलेगा। आने वाली आत्माएं इस पवन दास को आधार बनाकर, इस पवन दास के ऊपर परमेश्वर ने जो एक फिल्म बना दी है गुरुद्रोही वाली, इस गुरुद्रोही वाली फिल्म को देखकर आने वाली आत्माएं भक्ति मार्ग पर सावधान होंगी। तो भाई और बहनों, 2014 बरवाला कांड के उपरांत इतने वर्षों के बाद अब गुरुद्रोही शब्द की क्या परिभाषा है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, गुरुद्रोही कौन होता है, ये पवन दास गुरुद्रोही है या गुरुमुखी है, ये बात भी परमात्मा इस लाखों की संगत तक इस पवन दास को निमित्त बनाकर ही संदेशा भिजवाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से, भक्ति और भगवान पुस्तक के माध्यम से। आज ये दूसरे नंबर का वीडियो उसी टॉपिक पर है कि आज से पहले कितने लोग गुरुद्रोही हो चुके हैं, उन लोगों में क्या क्या लक्षण थे जिससे उनको गुरुद्रोही कहा जा सकता है, और क्यों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने उनको गुरुद्रोही घोषित किया। भाई और बहनों, बाकी बातें हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। उससे पहले हमने आज ये समझना पड़ेगा, इस पुस्तक के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि भाई गुरुद्रोही की परिभाषा क्या होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं। और तुम नादान संगत वालों ने बिना सोचे समझे किसी के भी कहने से तुमने किसको गुरुद्रोही मान लिया, और असल में संगत में गुरुद्रोही वाले कर्म कौन कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर। परमात्मा कोई भी कमी अपने भक्ति मार्ग में अपने भक्तों के लिए नहीं छोड़ेंगे, ताकि इसी जन्म में हम भगत आत्माएं निर्बाध रूप से निसंशय होकर सतलोक को प्रस्थान कर जाएं। तो भाई और बहनों, पुस्तक आपके सामने है, भक्ति और भगवान, और ये दूसरा वीडियो बनने जा रहा है। ये इसकी विषय सूची है, शंका समाधान, गुरुद्रोही की गति। 1 नंबर पर है भगत संजय उर्फ कृष्णदास गुरुद्रोही का पोल खाता। तो आज हम 1 नंबर पॉइंट से शुरू करेंगे कि परमेश्वर हमें गुरुद्रोही के विषय में क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, जिसको संगत 2014 बरवाला कांड के बाद से समझ नहीं पाई। पुस्तक भक्ति और भगवान, शंका समाधान, भगत संजय उर्फ कृष्णदास गुरुद्रोही का पोल खाता। किसी ने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, एक कृष्णदास नाम का लगभग 30 वर्ष का व्यक्ति अंबाला के पास कलाल्टी गांव में किसी पुराने गरीबदास मंदिर आश्रम में रहता है। भगवा वस्त्र धारण किए है, वह भी आप वाले नाम मंत्र दान करता है। आप तो कहते हो कि वर्तमान में इन मंत्रों का किसी को ज्ञान नहीं, नाम देने का किसी को अधिकार नहीं। क्या उस व्यक्ति से जो स्वयंभू गुरु बना है आत्म कल्याण संभव है? उत्तर परमेश्वर रामपाल जी ने क्या दिया? संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बण में बांस, और आपे घिस घिस आग लगा ले, करे बनखंड का भी नाश। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि पूर्ण संत की संगत में कुसंगत अर्थात गुरुद्रोही उत्पन्न होते हैं। वे सारी संगत को ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे वन में बांस उपजते हैं, फिर आपस में हवा के झोंकों से
घिस घिस कर अग्नि लगाकर सारे वन को नष्ट कर देते हैं। ऐसा ही उदाहरण उस संजय उर्फ कृष्णदास पुत्र श्री बलवान मिस्त्री गांव करोथा वाले ने पेश किया। उस व्यक्ति का पहला नाम सुरेंद्र, दूसरा संजय तथा तीसरा आप बता रहे हैं कृष्णदास है। वह पहले मुझदास का शिष्य था। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले वह व्यक्ति मुझदास का शिष्य था। वह इसी गांव करोथा का वासी है। कुछ वर्ष तक मर्यादा में रहकर सेवा तथा सुमरण करता रहा। जो ज्ञान ये दास प्रचार करता है उसे भी याद हो गया तथा बोलने की शैली सुधार कर तड़क भड़क कर बोलने लगा तथा चटक मटक कर चलना उसका स्वभाव है। आंखें बंद करके अकड़ कर बैठकर दिखावटी बुगला भजन करके ढोंग अर्थात दंभ करके प्रभुता व प्रशंसा का पात्र बनना उसके विनाश का कारण बना। क्योंकि ऐसे हट करके एक स्थान पर बैठना पवित्र गीता जी तथा पवित्र अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी तथा गरीबदास जी महाराज के अनुसार शास्त्र विरुद्ध है। उस व्यक्ति ने मुझदास से तीनों मंत्र प्राप्त किए। चापलूसी करना तथा कपट युक्त बातें करना उसकी आम बात है। वह चातुर प्राणी है तथा महिमा का भूखा है। मुझदास के साथ साथ रहते हुए भी मुझसे छुपाकर अपने आप को महाराज कहलवाता था। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जिस संजय नाम के व्यक्ति को सन 2000 के आसपास गुरुद्रोही घोषित किया, जो वर्तमान में हरियाणा के अंबाड़ा के पास में कलाल्टी गांव में एक गरीबदासी आश्रम में संत बनकर रह रहा है, परमेश्वर ने क्या लक्षण बताया कि वो क्यों गुरुद्रोही हुआ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझसे छुपाकर अपने आप को महाराज कहलवाता था। तो भाइयों और बहनों, आपने ये लक्षण क्या मुझ पवनदास में देखा? क्या मैं पवनदास कभी अपने आप को महाराज कहलवाता हूं? यदि कोई भगत मुझे जहां जहां साथ संगतियां होती हैं या फोन पर बातें होती हैं, यदि कोई भगत मुझे विशेष मान या सम्मान भी देने का प्रयास करता है, तो ये दास पवनदास परमेश्वर के ज्ञान आधार से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और उस भाई को समझाते हुए सारी संगत के सामने उसी समय उसको टोक देता है कि भाई आज के बाद ऐसी गलती ना करना। हम सबका सरदार, हम सबका भगवान, हम सबका महाराज, हम सबका बाप, हम सबका कैप्टन केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। बाकी हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम सब जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। आप और हमारी कोई हैसियत नहीं है। भक्ति मार्ग में ना कोई जूनियर होता ना कोई सीनियर होता। परमेश्वर के लिए भगत चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में सब समान दृष्टि से हैं। तो जो मान सम्मान आप जी अपनी अज्ञानतावश मुझ पवनदास को देना चाहते हो, आपने तमाम भगत भाई बहनों को एक दृष्टि से देखना है। यहां परमेश्वर के अलावा कोई मान सम्मान का पात्र नहीं है। इसलिए ऐसी गलती दोबारा ना करना, क्योंकि मुझ पवनदास को भी डर लगता है, भय लगता है। भाई मैं तो एक भगत हूं छोटा सा परमात्मा का, और भगत भी मैं तो सच्चा मुच्चा नहीं हूं, बनने का प्रयास कर रहा हूं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है, या महाराज बनके या कोई संत बनके अगले जन्म में गधा बनके यहीं पे नहीं डोलना मुझे। इसलिए दास भी डरता है और भाई बहनों को भी साथ संगति के माध्यम से सावधान करता है कि खबरदार अगर आज के बाद अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी को भी विशेष सम्मान के योग्य समझा तो अन्यथा परमेश्वर तुरंत अपने चरणों से नीचे गिरा देंगे। तो आप भाई बहनों ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद जब से मुझ दास को गुरुद्रोही घोषित करवाया गया है जबरन जबरदस्ती, आपने कभी भी मेरे हजारों की संख्या में वीडियो हैं, और सन 2015 के लास्ट से वर्तमान 2024 तक ये दास संगत में एक्टिव रहा है।
आप सभी भाई बहनों के लिए वीडियो बनाता हूं, परमेश्वर के भक्ति मार्ग से आपको परिचित करवाता हूं। और जितने भी काल प्रेरित लोग हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जो बहुत अच्छे भगत बनकर और संगत में परमेश्वर के ज्ञान और विधान के विपरीत आपसे कुकर्म करवाते हैं, आप लोगों को जगाता हूं, सावधान करता हूं, ताकि आपकी मर्यादा बचे, आपकी भक्ति बचे। तो आपने पिछले 9-10 वर्षों में मुझ दास के मुख से कभी भी नहीं सुना होगा कि भाई आप मुझे संत कहिए, आप मुझे छोटा महाराज कहिए, आप मुझे भगवान कहिए, या हमने कोई आश्रम खोलना है, या हमने कोई संत की पदवी प्राप्त करनी है। आपको इस प्रकार की कोई भी घटिया बातें जो एक गुरुद्रोही व्यक्ति में होती हैं, आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगी। तो जो कृष्ण दास था, जिसको गुरुदेव भगवान ने गुरुद्रोही घोषित किया, उसका सबसे पहला जो गलत कार्य था क्या था? मुझसे छुपाकर अपने आप को महाराज कहलवाता था। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे छुप छुपाकर संगत में अपने आप को महाराज कहलवाता था तथा आशीर्वाद देता था। भाई और बहनों, गुरुद्रोही के लक्षण होते हैं ये कि वो अपने गुरुदेव से छुप छुपा के और संत बनने की चाहत में लोगों को आशीर्वाद देता है। लेकिन आपने पिछले 10 वर्षों में मुझ पवन दास के अंदर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी घटिया कर्म नहीं देखा होगा। ये दास तो सौपन में सोच भी नहीं सकता। मैं तो अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद का प्यासा हूं। मैं 2 कोड़ी का जीव, मूर्ख प्राणी, जड़मती प्राणी, मेरी क्या औकात, मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूं, मेरी क्या हैसियत। तो भाई और बहनों, ये घटिया कर्म ना दास ने कभी किया और ना कभी दास ने सौपन में सोचा, और ना दास ऐसा कभी सोच सकता है। तो जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने गुरुद्रोही घोषित किया, उसमें दूसरा लक्षण क्या था? वो व्यक्ति आशीर्वाद भी देता था भगत समाज को। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 में अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी। भाई और बहनों, उस समय परमेश्वर इतने सारे प्रमाण जो वर्तमान में उन्होंने दिखा दिए हैं, हमारी आत्मा को दृढ़ कर दिया है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, अन्य संत महात्माओं की पुस्तकें, उनके सत्संगों में उनके विचार कि अध्यात्म से उनकी बातें कितनी मेल खाती हैं, सत्य क्या है। उसके बावजूद आदरणीय गरीबदास जी का सूक्ष्म वेद और कबीर सागर, यानी परमेश्वर ने वर्तमान में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जिस समय गुरुदेव भगवान ने अपने मार्ग की शुरुआत की थी, उस समय परमात्मा ने ये तमाम सबूत, ये प्रमाण, एविडेंस शास्त्रों से नहीं दिखाए थे, जिस कारण से संगत इतनी परिपक्व नहीं हो पाई थी, जिसका फायदा काल प्रेरणा से काल ने अपने एजेंट संगत में भेजे। जिस प्रकार ये कृष्णदास, इस प्रकार के लोगों को काल ने संगत में भेजा अन्य भगत भाई बहनों की आस्था को तोड़ने के लिए, उनकी मर्यादाओं को तुड़वाने के लिए। तो वो व्यक्ति अपने ही भगत भाई बहनों को अपने आप को संत समझकर, महाराज समझकर उनको आशीर्वाद दिया करता था। और ज्ञानहीनता में, नादानी में वो भगत आत्माएं भी जो थोड़ी बहुत थी, वो आत्माएं उससे आशीर्वाद भी लिया करती थी। तो भाई और बहनों, ये वीक पॉइंट हैं। ये जो पुस्तक है भक्ति और भगवान, जिसका विशेष जिक्र गुरुदेव भगवान ने किया है आप और हमारे पढ़ने के लिए, तो साथ साथ में परमात्मा चाहते हैं कि हम इन सभी पॉइंटों से भली भांति परिचित हो जाएं कि आपके गुरुजी के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई महाराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। इनकी शरण के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, वो चाहे लाख अपने आप को महाराज कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद यदि इनका कोई भगत अपने आप को महाराज कहलवाता है या भक्तों को आशीर्वाद देता है, तो समझ लेना वो पक्का काल का एजेंट है, काल का दूत है, पक्का गुरुद्रोही है। ऐसे आत्माओं से हमने विशेष तौर पर सावधान रहना है। तो 2 लक्षण आपने देख लिया। तीसरा लक्षण गुरुद्रोही का, तथा कहता था कि मैंने तुम्हारे घर पर भोग लगाया था, इसलिए तुम्हें लाभ हुआ। भोग लगाने का मतलब वो 3 दिन का पाठ करता था। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब को ले जाकर, और जो नादान भगत थे उनके घरों पर जाकर 3 दिन तक
वो महाराज बनकर, संत बनकर आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ किया करता था और कहता था कि मैंने तुम्हारे घर पर पाठ किया है, मैंने तुम्हारे घर पर आदि अंत का भोग लगाया है, इसलिए तुम्हें तमाम लाभ हो रहे हैं। तो ये तीसरी पहचान तो भाई और बहनों हम तो सोच भी नहीं सकते। हम सत्सेवक तो उल्टा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह आश्रम खोलकर इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाकर जिस प्रकार से ये पाठ शुरू किए हैं, हम तो इनका विरोध कर रहे हैं ज्ञान आधार से कि पाठ करने के अधिकारी तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं या उनकी आज्ञा से ही कोई भगत पाठ पर बैठ सकता है। तो हम तो उल्टा ज्ञान आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड का विरोध कर रहे हैं, भला हम कहां पाठ करने वाले हैं। तो ये तीसरा कुलक्षण गुरुद्रोही का, वो जगह जगह जाकर भक्तों के घरों पर भोग लगाया करता था तथा कहता था कि मैंने तुम्हारे घर पर भोग लगाया था इसलिए तुम्हें लाभ हुआ है। जबकि संत रामपाल जी की लाखों करोड़ों की संगत में से कोई भी व्यक्ति ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि पवन दास ने हमारे घर पर आकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का वो 24,000 वाणियों वाला सदग्रंथ साहिब लेकर और हमारे घर पर बैठकर 3 दिन तक पाठ किया और भोग लगाया। क्योंकि भाई और बहनों हम भगत हैं और भगत की क्या मर्यादा होती है, भगत का क्या अधिकार क्षेत्र है, ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में भली भांति बता दिया है, समझा दिया है और परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद है साथ संगति पर। इसलिए ऐसी घटिया हरकत या ऐसी गलती कम से कम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो नहीं करने वाले हैं। तो 3 लक्षण आपने देख लिए भाई और बहनों। यदि संगत में कोई भगत इस प्रकार की घटिया हरकत करता है, आपके घर पर आकर पाठ करने की सलाह देता है और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ को पढ़ता है और भोग लगाने की बात कहता है, तो समझ लेना वो पक्का काल का दूत है, पक्का गुरुद्रोही है और आपको परमात्मा से दूर करने का काल प्रेरणा से षड्यंत्र रच रहा है। एक सेवक ने मुझे बताया, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं कि एक सेवक ने मुझे बताया कि ये संजय कहता है कि मैं जिसके भोग लगाता हूं उसी को लाभ होता है। इस दास ने उस सेवक की बात पर विश्वास नहीं हुआ, सोचा इनकी आपस में अनबन हो गई होगी, इसलिए ऐसे अच्छे भगत की निंदा कर रहा है। ऐसी ऐसी कई सेवकों की शिकायतें सुनी तो भी विशेष ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कि फिर एक भगत ने आकर मुझे कहा कि जी ये संजय ऐसे ऐसे घटिया काम कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे भक्तों ने कहा कि जी वो ऐसे ऐसे उल्टे काम कर रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो भी मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है आपस में भक्तों की अनबन होगी और एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे होंगे। भाई और बहनों, ये जो वीडियो बनने जा रहा है और जब ये गुरुद्रोही वाली बात पूरी हो जाएगी, अंत में चाहे 1 वीडियो बने या 2 वीडियो बने, तब आप भाई बहनों की आंखें खुल जाएंगी पूरी तरह से कि हां वास्तव में गुरुद्रोही क्या होता है और मुझ पवन दास को कैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मात्र एक बार ही कहने से, केवल पहली शिकायत में ही, और वो भी झूठी शिकायत है। क्योंकि बरवाला कांड के बाद हम सत्सेवकों ने देखा कि गुरुजी का परिवार काल प्रेरित होकर और धर्म को धंधा बनाकर और भगत समाज को गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध चला रहा है, गुरुदेव की आज्ञाओं के विरुद्ध कुकर्म करवा रहा है। तो हमने इन लोगों का विरोध करना शुरू किया, जो कि एक सच्चे भगत का प्रथम लक्षण है। क्योंकि जिस पाखंड और अज्ञान को समाप्त करने के लिए उसका बाप संघर्ष करते हुए जेल में बैठा है, वो भगत भला कैसे बाहर उसके बाप के मार्ग में, उसके परमेश्वर के मार्ग में, उसके गुरुदेव के भक्ति मार्ग में यदि कोई पाखंड फैलाएगा, अज्ञान का समावेश करना चाहेगा काल प्रेरणा से, तो वो भगत चुप नहीं बैठ सकता। तो हम सत्सेवक चुप नहीं बैठे और हमने उनका विरोध करना शुरू किया प्यार प्रेम से, ज्ञान आधार से। तो इन लोगों को लगा, गुरुदेव के परिवार को लगा कि ये लोग हमारे धार्मिक धंधे में बीच में बाधा पैदा करेंगे। तो काल ने
गुरुदेव के कलयुगी परिवार में कुप्रेरणा करके और मुझ पवन दास के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या मन में रखते हुए और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को एक आम व्यक्ति मानते हुए, मानुष समझते हुए हिसार जेल में झूठी शिकायतें करनी शुरू कर दी। और पहली ही शिकायत में गुरुदेव भगवान ने अपने मिशन के अकॉर्डिंग, अपनी लीला के तहत, भाई और बहनों, यहां मैं जो ये मिशन शब्द यूज कर रहा हूं कि मुझ पवन दास को गुरुद्रोही घोषित करना मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा, ये उनके मिशन का एक मुख्य हिस्सा है, ये उनकी लीला का एक अहम हिस्सा है। ये बातें आपको या तो ये वीडियो समाप्त होने के बाद में समझ में आएंगी या आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से उनके आने के बाद में इस प्रकार की बातें सुनेंगे। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, आपका सारा भक्ति धन काल प्रेरणा से उनका परिवार बर्बाद करवा चुका होगा। तो मुझ पवन दास को तो मात्र एक बार की झूठी शिकायत पर ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी लीला के तहत, अपने मिशन के तहत तुरंत गुरुद्रोही घोषित कर दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, लेटर लिख दिया। अब यहां आप देखना भाई और बहनों, वही सतगुरु रामपाल जी भगवान जिन्होंने मुझे गुरुद्रोही घोषित किया, और ये वही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं जिन्होंने उस संजय नाम के व्यक्ति को, उस कृष्ण नाम के व्यक्ति को गुरुद्रोही घोषित किया। तो गुरुदेव के पास में बहुत सारी शिकायतें गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे भक्तों ने जाकर शिकायत की। तो भी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और मैंने सोचा कि इतने अच्छे भगत को ये लोग ऐसा कह रहे हैं, जरूर आपस में इनकी कोई अनबन होगी। यानी आप जी सुनते जाना, इस वीडियो को देखते जाना। पवन दास को मात्र पहली शिकायत पर गुरुद्रोही घोषित करना, और इस कृष्ण नाम के व्यक्ति को जो वास्तव में सारे कुक्रम गुरुद्रोही वाले कर रहा था, और इस संजय उर्फ कृष्ण दास नाम के व्यक्ति को गुरुद्रोही घोषित करने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा साल भर का समय लिया गया। और सैकड़ों की संख्या में भक्तों की शिकायतें सुनने के बाद तो ये आपको समझ में आएगा कि गुरुद्रोही क्या होता है। और पवन दास को पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी लीला के तहत क्यों गुरुद्रोही घोषित किया, और इस संजय दास को, इस कृष्ण दास को क्यों सैकड़ों शिकायतें जानने के बाद भी गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। अंत में जब गुरुदेव ने अपनी आंखों से देख लिया तब जाकर उसको गुरुद्रोही घोषित किया, और उसके बाद भी उसको रोकने का प्रयास किया, उसको भगत बनाने का प्रयास किया। आप देखते जाइएगा भाई और बहनों। एक सेवक ने मुझे बताया कि यह संजय कहता है कि मैं जिसके भोग लगाता हूं उसी को लाभ होता है। इस दास ने, अर्थात परमेश्वर गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दास ने उस सेवक की बात पर विश्वास नहीं हुआ, सोचा इनके आपस में अनबन हो गई होगी, इसलिए ऐसे अच्छे भगत की निंदा कर रहा है। ऐसी ऐसी कई सेवकों की शिकायतें सुनी तो भी विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस व्यक्ति में चतुरता तथा चापलूसी आवश्यकता से अधिक थी। भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान तो परमात्मा है, कबीर साहिब हैं, परमेश्वर हैं, ये तो अंतर्यामी हैं। जिस समय भगत ने पहली बार शिकायत की तो क्या गुरुदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा नहीं होगा? क्या परमेश्वर को पता नहीं? उनके तो आंखों के सामने सारी घटनाएं रहती हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति गुरुद्रोही वाले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। परमेश्वर को सब पता था, लेकिन परमेश्वर दयालु हैं, परम दयालु हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आत्मा भक्ति मार्ग पर लगी रहे, उसको समझा बुझाकर भक्ति पर लगा के रखूं, उसके कर्म फूटने से बचें। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन बातों को टाल दिया कि भाई हो सकता है आपस में इनकी खींचातानी हो गई होगी। मुझ दास को फिर भी शक नहीं हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं उसकी इतनी शिकायतें आने के बाद भी मेरे को शक नहीं हुआ कि सचमुच यह इतना गिर चुका है। एक दिन यह दास गांव कसरेटी में पाठ करने गया हुआ था। हरियाणा में कोई गांव है कसरेटी, वहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मैं पाठ करने गया हुआ था। वहां पर एक बहन आई, उसका एक 5 वर्षीय लड़का था। उसने आते ही पूछा, उस बहन ने आते ही पूछा, जहां गुरुदेव बैठे हुए थे, उसने आते ही पूछा कि संजय महाराज कहां है। मेरे पास बैठे सेवक ने पूछा क्या काम है?
महाराज जी तो यहां बैठे हैं। उस बहन ने कहा ये नहीं है। उस बहन ने कहा कि ये नहीं है। जो संत रामपाल जी बैठे हुए थे, उस बहन ने कहा कि ये वाला महाराज नहीं, वह तो कम आयु का है, वो तो जवान है, वो तो थोड़ी उम्र का है। उस बहन ने बताया मैं मालचा की लड़की हूं। मालचा कोई गांव है, मैं वहां की लड़की हूं। और वह महाराज वहां मिला था, वो संजय महाराज, संजय उर्फ कृष्णदास, वह महाराज मुझे वहां मिला था। मेरे लड़के को बोलने में अटक लगती है, यानी वो हकला के बोलता था उसका लड़का। संजय महाराज से 2 बार तो हाथ रखवा लिया है। वह कह रहा था कि ठीक ना होवे तो फिर से ले आना। यानी उस कृष्णदास उर्फ संजय ने उसके बेटे के सिर पर 2 बार हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि अब तेरा बच्चा अटक अटक के नहीं बोलेगा। वह कह रहा था कि ठीक न होवे तो फिर से ले आना, बच्चे पर आशीर्वाद का हाथ रखवाना है। वो बहन क्या बोली कि जल्दी से बताओ महाराज कहां हैं, जबकि गुरुजी भी वहीं बैठे हुए थे। बोले जल्दी से बताओ, मुझे बच्चे के सिर पर हाथ रखवाना है, बच्चे पर आशीर्वाद का हाथ रखवाना है। मैं मालचा गई थी, वहां से पता चला कि कसरेटी में पाठ है, वहां मिलेगा। उसके पश्चात अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात मुझ दास को विश्वास हुआ कि सेवक ठीक ही कहा करते थे। यानी गुरुदेव ने अपनी आंखों से जब सुन लिया उस बहन से, उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे तब जाकर यकीन हुआ कि भाई बाकी भगत बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो भाई मुझ पवन दास का सबसे पहली बात तो कोई ये नहीं बता सकता संगत में कि मैंने परमेश्वर के ज्ञान या विधान के अनुसार उनके सत्संगों के विरुद्ध घटिया कर्म क्या किया है। और दूसरा, ना ही मुझे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आमने सामने होकर देखा है, ना ऐसा कोई प्रमाण किसी ने पेश किया है कि पवनदास गुरुद्रोही है, या पवनदास ने किसी के बच्चे को आशीर्वाद दे दिया, किसी के घर में जाके पाठ कर दिया, या पवनदास अपने आप को महाराज कहलवाता है, या पवनदास ने कोई भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, पवनदास किसी को नाम देने लग गया है, या पवनदास ने कोई आश्रम खोल लिया है। कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन पहली शिकायत पर मुझदास को मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा अपनी लीला के तहत गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया। और यहां उसकी ढेरों शिकायत, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन भाई और बहनों, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी भी गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। अभी आप सुनते जाना आगे आगे। उसके पश्चात मुझदास को विश्वास हुआ कि सेवक ठीक ही कहा करते थे। फिर भी सोचा कि मेरे सामने कोई दृष्टांत हो तब बात बने। गुरुदेव ने उस बहन के मुख से सुनने के बाद भी यकीन नहीं किया। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब बात बने, जब मेरे सामने वो कोई ऐसी हरकत करे। तो पवनदास ने तो हिसार जेल में बैठे हुए गुरुजी के सामने ऐसी कोई हरकत की नहीं अभी तक, और ना उनके पीछे से कोई हरकत की। लेकिन मुझको पहले प्रयास में गुरुद्रोही, पहली शिकायत में गुरुद्रोही। और यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस बहन के कहने के बावजूद गुरुदेव ने क्या सोचा, उसके पश्चात मुझदास को विश्वास हुआ कि सेवक ठीक ही कहा करते थे। फिर भी सोचा, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने फिर भी सोचा कि मेरे सामने कोई दृष्टांत हो, कोई प्रमाण हो, ऐसा कोई घटिया कर्म वो करे, तब बात बने, तब मुझे विश्वास हो कि वो संजय उर्फ कृष्ण वास्तव में गुरुद्रोही है। एक दिन यह दास गांव बामड़ोला में एक पाठ पर गया हुआ था। गुरुदेव हरियाणा के गांव बामड़ोला में पाठ पर गए हुए थे। वहां एक लड़की को दौरे पड़ते थे। मुझदास से उपदेश लेने के पश्चात उस लड़की के दौरे कबीर देव की शक्ति से ठीक हो गए। वह स्वयंभू महाराज संजय भी वहां अधिक जाता था। उस बामड़ोला गांव में उस बहन के घर पर वो संजय भी जाया करता था, क्योंकि जिस फैक्ट्री में यह नौकरी करता था उसी फैक्ट्री में इसका साथी भी नौकरी करता था। उस साथी की रिश्तेदारी गांव बामड़ोला में थी, जिस कारण से ये वहां अधिक जाया करता था संजय। उस लड़के ने मुझे नहीं देखा था और शीघ्रता से उस नकली को
दंडवत प्रणाम किया। यानी जब गुरुजी बामडोला में पाठ पर गए हुए थे तो वहां पर ये संजय भी बैठा हुआ था गुरुजी के पास में, ये कृष्णदास उर्फ संजय। अब वो एक बहन आई और उस बहन ने तुरंत उस संजय को, छोटे महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उसने भी आशीर्वाद दे दिया यूं यूं करके। अब गुरुजी ने अपनी आंखों से देख लिया, गुरुजी ने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन फिर भी गुरुद्रोही घोषित नहीं किया और मुझ पवनदास को केवल एक झूठी शिकायत पर गुरुद्रोही घोषित कर दिया। यह बहुत बड़ी लीला है परमात्मा की, आप देखते जाना आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा। उस लड़के ने मुझे नहीं देखा, सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि उस बहन ने मुझे नहीं देखा कि भाई यहां पे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, और जल्दी से उस नकली को, उस कृष्ण उप संजय को दंडवत प्रणाम किया। ये दास देखता ही रह गया। गुरुजी कहते हैं मैं तो आंखें फाड़ के देखता ही रह गया। जब नकली महाराज संजय ने उसको मेरे सामने ही आशीर्वाद का हाथ किया, गुरुजी के सामने ही उस संजय उर्फ कृष्णदास ने यूं हाथ करके उसको आशीर्वाद दिया कि ले ले आशीर्वाद। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के पश्चात इस कृष्णदास उर्फ संजय को पंजाब में कस्बा तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में बने आश्रम में देखभाल व सेवा के लिए छोड़ रखा था। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, यानी दादा गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस कृष्ण उर्फ संजय को उस आश्रम में जहां पे दादा गुरुजी रहते थे वहां पर देखभाल के लिए, छोटी मोटी सेवाओं के लिए छोड़ रखा था। वहां भी स्वयंभू महाराज बन बैठा, उस आश्रम में भी वो स्वयंभू महाराज बन बैठा। मुझ दास द्वारा भरी कैसेटों को सुनकर स्वयं प्रचारक बन गया। वहां की सारी संगत इसे महाराज जी कहकर पुकारती थी। वहां की सारी संगत और उस कृष्णदास उर्फ संजय को महाराज जी कहकर पुकारती थी तथा दंडवत प्रणाम करती थी और ये उन्हें आशीर्वाद देता था। भाई मुझ पवनदास में तो ऐसा कोई लक्षण किसी ने देखा ही नहीं, बार बार बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सारे कुकर्म गुरुद्रोही वाले उसने शुरू कर रखे थे। ये दास रामपाल दास वहां पर केवल 1 या 2 रोज जा पाता था, क्योंकि हरियाणा में पाठों की भरमार चल रही थी। 2 साल के बाद मुझे पता चला, 2 साल के बाद भाई और बहनों, मुझे तो पहले दिन गुरुद्रोही, पहली शिकायत पे गुरुद्रोही, और यहां गुरुदेव के पास में बहुत सारी शिकायतें आ गई। गुरुजी ने अपनी आंखों से देख लिया कि भगत इसको दंडोत कर रहे हैं, ये भगतों को आशीर्वाद दे रहा है, और दादा गुरुजी के आश्रम में भी बैठकर अपने आप को महाराज कहलवाता है। और 2 साल बीत गई, 2 साल, लेकिन गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। वहां की सारी संगत इसे महाराज जी कहकर पुकारती थी तथा दंडवत प्रणाम करती थी और ये उन्हें आशीर्वाद देता था। ये दास रामपाल दास वहां पर केवल 1 या 2 दिन जा पाता था, क्योंकि हरियाणा में पाठों की भरमार चल रही थी। 2 वर्ष के बाद मुझे पता चला, 2 साल के बाद मुझे पता चला कि यह नादान अपने आप को महाराज कहलवाता है तथा आशीर्वाद भी देता है। तब सारी संगत को समझाया, तब इसे भगत जी कहने लगे। यानी गुरुजी ने संगत को समझाया कि भाई ये महाराज नहीं है, ये तो अपने आप को झूठ में महाराज कहलवाता है। तब जाकर संगत उसको भगत कहने लगी, भगत जी कहने लगी महाराज से। कुछ दिनों बाद जो इसे महाराज कहते थे, इस नकली महाराज की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि यह तो चुगलखोर है तथा इसमें कपट का अंत नहीं है, और पूजा के रुपयों में भी हेरा फेरी करता है। अपने छोटे भाई की तलवंडी में फर्नीचर की दुकान भी खुलवा दी है। तब वहां की संगत ने एक अन्य पुजारी लाकर छोड़ा। ये दास सत्संग करने गया, कहां पर? दादा गुरुदेव के आश्रम में। ये दास सत्संग करने गया तो देखा संगत 2 फाड़ हो चुकी है। यानी भाइयों और बहनों,
जो ड्रामे काल प्रेरणा से वर्तमान में चल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा पहले कह चुके हैं कि पूर्ण परमेश्वर की संगत में गुरुद्रोही पैदा होते हैं। संगत माही कुसंगत उपजय जैसे बन में बास। काल प्रेरणा से उनके मार्ग को अवरुद्ध करवाने के लिए तो सन 2000 के आसपास, 2000 से पहले भी गुरुदेव भगवान की संगत में दो फाड़ हो चुकी थी। जिस प्रकार वर्तमान में तो ज्ञान आधार से दो फाड़ हैं, और उस समय ये संजय उर्फ कृष्णदास जैसे गुरुद्रोहियों की वजह से संगत दो फाड़ हो चुकी थी। ये दास सत्संग करने गया तो देखा संगत दो फाड़ हो चुकी है, आपस में लड़ने को तैयार हैं। जैसे वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान आपस में लड़ने को तैयार थे, ऐसे संगत आदि संगत तो हो गई संत रामपाल जी की तरफ, और आदि संगत हो गई उस गुरुद्रोही व्यक्ति की तरफ, संजय उर्फ कृष्णदास की तरफ, और मरने मारने को तैयार हो गई कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये कृष्णदास असली महाराज है, और बाकी कहने लगे नहीं संत रामपाल जी असली महाराज हैं, और मरने मारने को तैयार हो गए। जबकि भाई और बहनों आज ऐसी स्थिति नहीं है। उस समय तो लोग ज्ञान को नहीं समझ पाए थे, अज्ञानता में, और वर्तमान में तो परमेश्वर जी ने अपने मिशन के तहत ये जो परीक्षा का समय चल रहा है, और परमेश्वर ने ज्ञान आधार से जो दूसरा ग्रुप बनाया है साध संगतियां सत्सेवकों का, भाई और बहनों हम तो मार खाने वाले हैं, हम तो मुकदमे झेलने वाले हैं, हम तो जेल में जाने वाले हैं, हम किसी की तरफ तू करने वाले नहीं हैं। मारना पीटना गाली निकालना ये सारा का सारा ठेका तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ले रखा है। हम सत्सेवक तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से चल रहे हैं। उनके साथ इसी के सामने बातचीत की तो गुरुजी ने उस कृष्णदास के सामने ही और संगत को बैठाकर बातचीत की। तब उन्होंने इसकी ढेर सारी त्रुटियां बताई, तब संगत ने बहुत सारी उसकी त्रुटियां बताई। कुछ संगत इसकी समर्थक भी थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस संजय उर्फ कृष्णदास गुरुद्रोही के समर्थन में थी, परंतु ज्यादातर इसके विरुद्ध थे। उसी समय एक संगत के व्यक्ति ने बताया कि यह तो ऐसा चालाक है कि एक बार यहां तलवंडी भाई में, यानी जहां पर दादा गुरुजी का आश्रम था, तलवंडी भाई में म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, दोनों ही इस नकली महाराज संजय उर्फ कृष्णदास से विजय का आशीर्वाद लेकर गए। यानी ये घटिया कर्म जो आज वर्तमान में गुरुजी की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, गुरुजी का परिवार कर रहा है, कभी बीजेपी का समर्थन, कभी कांग्रेस का समर्थन, तो गुरुदेव ये साबित करना चाहते हैं कि काल ने पहले भी यही कुकर्म संगत में शुरू करवाए थे उस संजय उर्फ कृष्णदास के द्वारा, क्योंकि ये कर्म गुरुद्रोहियों के होते हैं। वो दोनों ही कैंडिडेट, दोनों ही उम्मीदवार इस नकली महाराज संजय उर्फ कृष्णदास से जीतने का आशीर्वाद लेकर गए, विजय का आशीर्वाद लेकर गए। दोनों ही, एक की विजय होनी ही थी, विजेता कैंडिडेट यानी जो जीत गया चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, वो कैंडिडेट बैंड बजाता हुआ आश्रम में आया, इसके माला डाली तथा इसने कहा कि मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब जो जीत गया वो बैंड बाजे बजा के और महाराज जी के पास में आया, संजय उर्फ कृष्णदास के गुरुद्रोही के, जिस समय ये संत रामपाल जी का भगत था। आते उसने संजय उर्फ कृष्णदास के गले में माला डाली कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। तब वहीं खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि जो पराजित हुआ है, यानी जो कैंडिडेट हार गया, वह भी तो आपसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके गया था। उस नकली महाराज कृष्णदास उर्फ संजय ने कहा कि जो पहले आता है उसी की विजय होती है, कि जो पहले आता है ना मेरा आशीर्वाद लेने, वही जीतता है। अब भाई और पवन दास ने तो किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। पवन दास तो इस राजनीति के चक्कर से कोसों दूर है, और आप भाई बहनों को भी समझाता है कि राजनीति तो घटिया कर्म है। गुरुजी सत्संग में बताते हैं ये घटिया कर्म करने का ठेका तो गुरुजी के परिवार ने ले रखा है, सतलोक आश्रम वालों ने। हम तो राजनीति से कोसों दूर हैं। तो गुरुद्रोही का ये लक्षण है, लोगों को जीतने का आशीर्वाद देना
और फिर अपने गले में माला डलवाना, हम तो इस कर्मों से बहुत दूर हैं। क्या कहा उस संजय और कृष्णदास ने कि जो पहले आता है ना आशीर्वाद लेने, उसी की जीत होती है। उस व्यक्ति ने कहा कि पहले भी वही आया था जो हार गया। उसने कहा कि महाराज जी पहले भी बेचारा वही आया था जो हार गया। अपना सा मुंह बनाकर नकली महाराज नीचे को देखने लगा, फिर वो नीची गर्दन करके देखने लगा, कोई जवाब नहीं उसके पास। उपरोक्त वार्ता को सुनकर मुसदास को बहुत आश्चर्य हुआ। यानी भगत वहां गुरुजी को उसके काले कारनामे सुना रहे थे, जो कभी सौपन में भी नहीं सोचा था। गुरुजी कह रहे मैंने तो कभी सौपन में भी नहीं सोचा था कि यह आस्तीन का सांप है, यानी ये इतनी बड़ी गलती करेगा। उस दिन वहां एक फिरोजपुर के सेवक के पाठ का आश्रम में भोग इस दास ने लगाया। यानी संगत से इस प्रकार की बातें सुनने के बाद भी कि महाराज जी इसने चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेटों को आशीर्वाद दिया, फिर वो जीता, यहाँ आश्रम में आया, इसके गले में माला डाली, बैंड बाजे बजाए, गुरुदेव ने फिर भी उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया और मुझ पवन दास को पहली बार में झूठी शिकायत में गुरुद्रोही घोषित कर दिया। सुनते जाना। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर हमारे को वहां पर एक पाठ के लिए जाना था फिरोजपुर में। उस दिन वहां एक फिरोजपुर के सेवक के पाठ का आश्रम में भोग इस दास ने लगाया। भोग के पश्चात उपस्थित संगत को रक्षा सूत्र बांधने के लिए इस नकली महाराज संजय और कृष्णदास को कहा। यानी उसके बारे में इतने कुक्रम सुनने के बाद, अपनी आंखों से देखने के बाद भी गुरुजी ने गुरुद्रोही नहीं कहा, बल्कि जब गुरुजी पाठ करने लगे तो संगत के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने की सेवा गुरुजी ने उल्टा उसी कृष्णदास को दे दी और मुझ पवन दास को पहली बार में गुरुद्रोही कर दिया। सुनते जाना भाई और बहनों। यह रक्षा सूत्र बांध रहा था। एक बहन अपने रिश्तेदार को कह रही थी कि जिसने ये पाठ करवाया है ये मेरे फूफा जी हैं, इनकी 65 लाख रुपए की उधार नहीं मिली, क्योंकि उस समय पंजाब में उग्रवाद का जोर था, जिस कारण से ये पागल हो गया था। 5-5 गोलियां नशे की खाता था, तब भी उसे नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसकी संभाल रखना, ये आत्महत्या भी कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, उसके बाद बिना किसी दवाई के 10-10 घंटे सोने लगा। 2 महीने में 45 लाख की उधार वापस आ गई। इनके लड़के की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम प्राप्ति के पश्चात 10वें महीने लड़के की प्राप्ति हुई। यानी वो बहन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद में उस घर में क्या क्या लाभ हुए वो बता रही थी। क्या क्या गुण सुनाए संत रामपाल दास जी महाराज के। उन बहनों को ये संजय उर्फ कृष्णदास रक्षा सूत्र बांध रहा था। अब गुरुजी ने इसकी सेवा लगा रखी थी रक्षा सूत्र बांधने की। गुरुजी देखना चाहते थे कितना नीचे गिर सकता है, तो वो उन बहनों के रक्षा सूत्र बांधने लगा और उस बहन का फूफा ही वहां पे पाठ करवा रहा था। तो वो बहन कहने लगे कि पहले मेरा फूफा पागल हो गया था, इसकी 60 लाख रुपए की उधार डूब गई थी, और जब से गुरुजी से नाम लिया इसकी 45 लाख रुपए की उधार भी आ गई, और इसके लड़के को लड़का भी हो गया, यानी इसको पोता भी हो गया 9वें महीने। उन बहनों को ये संजय उर्फ कृष्णदास रक्षा सूत्र बांध रहा था और मेरी और पीठ थी, गुरुजी की तरफ वो पीठ करके बैठा हुआ था वहीं पास में, बिल्कुल जस्ट इन्हीं के बिल्कुल समीप ये दास खड़ा ये सब वार्ता सुन रहा था। उस समय ये संजय उर्फ कृष्णदास उस बहन से बोला कि तेरे फूफा जी के घर पर आदि अंत का भोग तो मैंने ही लगाया था, इसलिए लड़का हुआ है। यानी गुरुजी वहीं पास में बैठे, गुरुजी सुन रहे सारी बातें कि ये क्या बोलेगा। और जब वो बहन इस प्रकार से अपने गुरुजी की बड़ाई करने लगी संत रामपाल जी की, तो वो क्या बोला पता है? बोले तेरे फूफा जी का दिमाग सेंटर में और तेरे फूफा जी के पोता इसलिए हुआ है कि उनके घर पे आदि अंत का भोग तो मैं लगा के आया था, पाठ तो मैं ही करके आया था। उस बहन ने कहा कि भगत जी जिस समय आप भोग लगाने गए
तब तक उन्होंने टेस्ट करवा लिया था तथा पता लग चुका था कि लड़का है, तभी तो उन्होंने भोग लगवाया था। वह भी गुरुजी से आज्ञा लेकर लगवाया था। ये सारा वृत्तांत अपने कानों सुनकर ये दास कुछ नहीं बोला। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अपने कानों से ये सारी बातें सुनकर, उस नीच व्यक्ति की सारी बातें सुनकर भी मैं कुछ नहीं बोला और मुझ पवन दास को एक झूठी शिकायत पर गुरुद्रोही घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ी लीला है परमेश्वर की, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये सारा वृत्तांत अपने कानों सुनकर ये दास कुछ नहीं बोला तथा इसकी कृतज्ञता पर घंटों सोचता रहा। कृतज्ञता मतलब इसकी नीचता पर, इसके घटियापन पर यह दास घंटों बैठकर सोचता रहा। उसी कस्बा तलवंडी भाई के एक व्यक्ति को पता नहीं था कि यह नकली महाराज स्वयंभू बना है। गुरुदेव की ओर से इसे कोई आदेश भोग लगाने या आशीर्वाद देने का नहीं है। उसने मेरे सामने कहा, उस भाई ने, जिसको मालूम नहीं था कि भाई इस संजय को गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा या नहीं दे रखा है, तो वो संजय भी वहीं था और गुरुजी भी वहीं था। तो वो जो नया नया भगत आया था बेचारा, उसने मेरे सामने कहा कि हमारे घर पर संजय महाराज ने भोग लगाया। पहले हमने इनके पैर धोए, चरणा अमृत लिया, बहुत अच्छा सत्संग किया। अब उसी समय जहां गुरुजी बैठे हुए थे और वो कृष्ण उर्फ संजय बैठा हुआ था, एक नया भगत आया बेचारा, उसको पता नहीं था कुछ भी। तो उसने कहा कि ओहो, संजय महाराज भी बैठे हैं। और वो फिर गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी, महाराज जी हमारे घर पर भोग लगाने आए थे और हमने इनका चरणामृत पिया, हमने इनको भोग लगाया। उसने मेरे सामने कहा कि हमारे घर पर संजय महाराज ने भोग लगाया, पहले हमने इनके पैर धोए, चरणा अमृत लिया, बहुत अच्छा सत्संग किया। ये बात वह नकली सुनकर वहां से उठकर चला गया। अब ये बात सुन के और वो संजय उर्फ कृष्णदास गुरुजी के पास से उठ के चला गया। यानी गुरुजी की आंखों के सामने सारे प्रमाण आते चले गए। बताओ, एक भगत अपने पैर धुलवा रहा है और उस भगत के पैरों का चरणामृत उसी के भगत भाई पी रहे हैं। भाई दास तो कभी सौपन में भी ऐसा घटिया कुकर्म करने की सोच भी नहीं सकता। यदि ऐसा कभी मेरे बुरे 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 प्रारब्ध से ऐसा यदि कभी होना भी हो, तो मैं तो परमात्मा से विनती करता हूं, परमात्मा उस कुकर्म को करने से पहले ही मुझे मौत के घाट उतार देना। लेकिन ऐसा घटिया कर्म आपके इस तुच्छ दो कोड़ी के नीच भगत से ना हो जाए। इस दास ने सर्व संगत को समझाया कि इस तरह आप नाम रहित हो जाओगे, कि इस प्रकार एक भगत को यदि आप इतना महत्व दोगे, एक भगत के आप पैर धोओगे, उसका चरणामृत पियोगे, उससे पाठ करवाओगे, तो आपका नाम खंड हो जाएगा। ये तो एक आम सेवक है, ये तो एक सामान्य भगत है, परंतु उसका वहां हर समय आना रहता था। इसने अपना रंग चढ़ाए रखा। मैंने इस नकली को भी समझाया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यानी गुरुजी ने उसको इतना सब कुछ देख के भी गुरुद्रोही घोषित नहीं किया, बल्कि गुरुजी ने उसको समझाया। क्या समझाया? मैंने इस नकली को भी समझाया। इसने दोबारा नाम भी लिया, इसने अपना नाम भी शुद्ध करा लिया और आगे से गलती न करने का आश्वासन दिया कि गुरुजी मैं आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। दूसरी बार गया तो वह व्यक्ति जिसने इससे भोग लगवाया था तथा पैर धोए चरणामृत लिया था, उसकी 25 लाख रुपए की हानि हो गई। मेरे सामने बुरी तरह से रो रहा था। उसको इस दास ने बताया कि आप नाम रहित हो गए हो, कि आपका नाम खंड हो गया। आपने नकली महाराज संजय उर्फ कृष्ण दास में आस्था बना ली है, इसलिए आपको हानि हुई है। परंतु वह नादान फिर भी उसी का पिट्ठू बना रहा, फिर भी वो भगत उसी का चेला बना रहा, उसी का पिट्ठू बना रहा। इस तरह के न जाने कितने छल युक्त चरित्र इस नकली महाराज संजय उर्फ कृष्णदास कपटी के देखे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? न जाने ऐसे ऐसे कितने छल कपट युक्त इसके आचरण
मैंने अपनी आंखों से भी देखे और भक्तों से भी सुने, लेकिन फिर भी गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। और मुझ पवनदास का एक भी कोई ऐसा घटिया कर्म नहीं, और अपने परिवार की पहली शिकायत पर, झूठी शिकायत पर मेरे को पूर्णतया गुरुद्रोही घोषित कर दिया। यही परमेश्वर की लीला है। सुनते जाना आगे। यदि सारा विवरण करूं तो एक अलग से पुस्तक तैयार हो जाए। गुरुजी कहते हैं अगर उसके सारे कुकर्मों को विस्तार से बताऊं, लिखना शुरू करूं, तो पुस्तक बन जाएगी एक ज्ञान गंगा की तरह। कह रहे समझदार को संकेत ही बहुत होता है। उसके भाई ने जो फर्नीचर की दुकान खोली थी, उस गुरुद्रोही कृष्ण और संजय दास का भाई जिसने फर्नीचर की दुकान खोली थी, उस संजय के हरियाणा आते ही वह भी दुकान बंद करके हरियाणा आ गया। वहां पर उनकी दाल नहीं गली। मुझदास द्वारा उपदेश प्राप्त सेवक यानी भगत यदि किसी अन्य भगत या व्यक्ति में श्रद्धा कर लेता है, एज ए गुरु, वैसे नहीं, वैसे हम आपस में भगत भाई बहन है। हमारी श्रद्धा अगर आपस में नहीं होगी, प्यार प्रेम आपस में नहीं होगा, तो और किस में होगा? जगत में होगा। लेकिन श्रद्धा हमने गुरु की तरह नहीं करनी है। एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाता हूं गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कोई पुराना भगत है, उसने नाम ले रखा है, और यदि वो आप भक्तों को अच्छी अच्छी बातें बताता है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी बातें सुनो, उसके द्वारा सुनी बातों को अपने जीवन में लागू करो कि मेरे गुरुदेव भगवान ने इस भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान इस भगत का नहीं, मेरे गुरु जी का है। और एज ए गुरु उसमें आस्था नहीं होनी चाहिए। उसके चरण छूना, उसका चरणामृत लेना, उसको महाराज कहना, ये घटिया कर्म नहीं होने चाहिए। गुरु तो केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। एज ए भगत, एज ए गुरु भाई, एज ए गुरु बहन, हमारी एक दूसरे में आस्था हो सकती है, लेकिन एज ए गुरु किसी में आस्था नहीं करनी है। सुनिए, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई, गुरु बहन, तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। मुझदास द्वारा उपदेश प्राप्त सेवक यदि किसी अन्य भगत या व्यक्ति में श्रद्धा कर लेता है तो वह मर्यादाहीन हो जाता है, उसका नाम खंडित हो जाता है। यह प्रभु का नियम है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, गुरु को तजे भजे जो आना और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। यानी अपने गुरु जी को छोड़कर यदि किसी दूसरे में भगत आस्था करता है, एज ए गुरु, और भक्ति विरुद्ध कर्म करता है, तो परमात्मा कहते हैं वो तो पशु के समान है, जानवर के समान है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। भावार्थ है कि जो भगत अपने गुरु को त्याग कर अन्य में श्रद्धा करता है, तो उस मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि यही दंड हम वर्तमान में काल लोक में भोग रहे हैं। हम सभी आत्माएं जो काल के 21 ब्रह्मांड में बंद हैं, पहले सतलोक में आनंद से अपने स्वामी कबीर देव के पास रह रहे थे। किसके पास? अपने स्वामी कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास रह रहे थे। इस काल ज्योति निरंजन प्रभु ने, जो कि नकली प्रभु है, इसने 3 बार तप किया, जिस कारण हमने अपने पति अर्थात स्वामी से आस्था हटाकर ब्रह्म अर्थात काल प्रभु में श्रद्धा कर ली। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी चाहती है, तो पति के हृदय से उतर जाती है। और भाई बहनों, ये गलती वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत कर रही है। अपने पति सतगुरु रामपाल जी के साथ साथ
और भी बहुत सारे इन्होंने पति बना रखे हैं। आदरणीय गरीबदास जी को भी अपना पति बना रखा है, उनकी फोटो भी दरबार में रखती है। दादा गुरु जी की फोटो भी दरबार में रखती, अपना पति बना रखा है। वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को भी अपना पति मानती है, उसको भी दरबार में रखते हैं। पंडित चित्तानंद जी को भी अपना पति मानकर उनकी फोटो दरबार में रखते हैं। उन सब के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। यानी जो कर्म अपने पति के साथ करने चाहिए, वो कर्म यदि आत्मा किसी अन्य के साथ करती है तो वो वैश्या है, वैश्या। तो भाई जो सम्मान, जो पूजा एकमात्र अपने पति सतगुरु रामपाल जी भगवान की करनी चाहिए अध्यात्म में, अरे हम तो इनके अलावा 4 की भी कर रहे हैं। उन फोटोओं को दरबार में रखकर उन 4 फोटोओं के आगे भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके आगे भी जोत जला रहे हैं। तो भाई पतिव्रता आत्मा के ये लक्षण नहीं है, ये तो व्यभिचारिणी आत्मा के लक्षण हैं, वैश्या भक्ति के लक्षण हैं। परमेश्वर ने दया की सात संगतियों पर। केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो के अलावा हम सत्सेवक अपने घरों में या दरबार में या गले के लॉकेट में अन्य किसी की फोटो नहीं रखते, क्योंकि जब तक हम पतिव्रता पद पर नहीं आएंगे हम कभी भी सतलोक जानने के योग्य नहीं बन सकते। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी चाहती है तो पति के हृदय से उतर जाती है। जिस प्रकार गुरु तो बना रखा सतगुरु रामपाल जी को, अपना पति तो बना रखा सतगुरु रामपाल जी को, और जैसे ही जून का महीना आता है तो वो नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को रखकर इन आश्रमों में और उसका कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है, तो गुरु के अलावा दूसरे में आस्था रखी जा रही है। तो वो पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है। जो पति के हृदय से उतर जाती है, इसी प्रकार हम सतलोक से निष्कासित हुए। जो पूर्ण गुरु का शिष्य किसी अन्य भगत की किसी भी क्रिया से, प्रवचन शैली से प्रभावित होकर उसके द्वारा दिए दान की अधिकता को देखकर, उसके द्वारा भक्ति करने का दंभ अर्थात पाखंड करने को देखकर प्रशंसक होता है, प्रभावित होकर उसमें श्रद्धा करता है, वह गुरु भर्ता पद से गिर जाता है, वो पतिव्रता पद से गिर जाता है। तो ये गलती हम भगतों ने नहीं करनी है तथा नाम रहित हो जाता है। इस कारण से वह संजय उर्फ कृष्णदास संगत को खोखला करता था, प्रभु फुलवाड़ी में दीमक था। जैसे कोई सैनिक अन्य सैनिकों में अपने आप को सेना प्रमुख जनरल सिद्ध करके उनमें प्रभुता करता है तो वह धोखेबाज है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इसी ज्ञान आधार को अपनाकर हम साथ संगति से जुड़े हुए हजारों की संख्या में भाई बहन, हमने कभी भी साथ संगतियों में ना किसी को कोऑर्डिनेटर बनाया, ना किसी को जिला प्रमुख बनाया, ना किसी को तहसील का कोऑर्डिनेटर बनाया। और ये दास हमेशा भाई बहनों को यही संदेशा देता आया है कि साध संगतियों का कोऑर्डिनेटर भी सतगुरु रामपाल जी भगवान है, साध संगतियों का सरदार भी सतगुरु रामपाल जी भगवान है। हम सब केवल उनके भगत हैं, उनके सेवक हैं, उनके कुत्ते हैं। हम आपस में मिलकर इकट्ठा होकर अपने भगवान की महिमा करते हैं, भोग लगाते हैं और ज्ञान आधार से चर्चा करके भक्ति मार्ग पर अपने आप को दृढ़ बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेटर वाला सिस्टम साथ संगतियों में नहीं। यहाँ कोई जनरल नहीं, कोई कर्नल नहीं, यहाँ तो केवल सब भगत हैं। क्योंकि जनरल सेना प्रमुख वाला लाभ सैनिक दूसरे सैनिक को नहीं दे सकता। जब सरकार को पता चलता है तो उस नकली जर्नल को यह सोचकर नौकरी से निकाल दिया जाता है कि यह धोखेबाज आगे भी देशद्रोह कर सकता है। यही भूमिका संजय उर्फ कृष्णदास नकली महाराज कर रहा था। अब पवन दास ने तो ऐसी कोई भूमिका कभी नहीं की। वही आप मेरे हजारों की संख्या में वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। साथ संगति से जुड़े हुए किसी भी भाई बहन से पूछ सकते हैं। आगे चलिए। बाद में पता चला कि यह तो अपने आप को छोटा महाराज कहलवाता था। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बाद में मुझे पता चला कि यह संजय उर्फ कृष्णदास तो अपने आप को छोटा महाराज भी कहलवाता था। यह कहता था कि बड़े महाराज तो सतगुरु रामपाल जी हैं और छोटा महाराज मैं हूं। इसलिए संगत उसके झांसे में आ गई थी।
अब भाई पवन दास ने तो कभी अपने आप को छोटा मोटा महाराज नहीं कहलवाया भाई। हम तो भगत हैं, भगत ही बन के रहना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण करवा के गंदे लोग से निकलना चाहते हैं। यहाँ छोटा बड़ा महाराज बन के हमने गधा नहीं बनना अगले जन्म में। उस समय संगत को यह ज्ञान नहीं था कि यह सचमुच ढोंगी है। जैसे आज वर्तमान में बेचारी संगत को यह ज्ञान नहीं हो पा रहा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये कोऑर्डिनेटर और गुरुजी का परिवार महाढोंगी है, महाढोंगी, और काल प्रेरणा से संगत से सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं। राजनीति करवाना, कभी कांग्रेस को वोट और समर्थन, कभी बीजेपी को वोट और समर्थन, 50-50 लाख रुपए का धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना देना, बसें चला देना, एम्बुलेंस चला देना, आश्रमों में हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, रक्तदान दे दान के नाम पर लूट मचाना, धंधा करना, व्यापार करना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर देना। अरे संतों का और गुंडों का क्या मेल मेरे भाई। लेकिन राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में आ गए। हरियाणा के जाट आरक्षण में 2-4-5% आरक्षण के लिए उन जाटों का समर्थन कर दिया। अरे हमने तो सतलोक में चाहिए आरक्षण, इस गंदे लोक में क्या करेंगे 2-4-5% लेकर। परमात्मा कहते हैं तुम तो 2-4-5% के लिए मर रहे हो, और गुरुदेव कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, कि करोड़ों बार तू राजा रह चुका है, पूरी पृथ्वी तेरी थी नालायक, अब तू 2-4% आरक्षण के लिए अपनी भक्ति बर्बाद कर रहा है। अब उस नकली गुरु से अधिक ज्ञान तो यहां की संगत के 10 वर्ष के बच्चे को भी है। उसके बाद उस नादान को ना जाने कितनी बार समझाया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उसकी इन तमाम हरकतों को देखने के बावजूद मैंने ना जाने कितनी बार समझाया। भाई पवन दास को तो कभी भी एक बार भी नहीं समझाया, एक बार भी। और पहले ही प्रयास में, पहली झूठी शिकायत पे दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। तो देखते जाना आप आगे आगे। उस नादान को ना जाने कितनी बार समझाया कि यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यह वास्तविक भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान बहुत ही असंभव है। यदि मनुष्य जन्म मिल भी जाएगा तो वास्तविक विधि नहीं मिलती। उस नकली महाराज ने क्षमा याचना की। उस कृष्ण उर्फ संजय दास ने फिर क्षमा याचना कर ली कि गुरुजी ठीक है, अब की बार मैं बिल्कुल भी कोई घटिया काम नहीं करूंगा। उस नकली महाराज ने क्षमा याचना करी, माफी मांगी, और फिर दोबारा से उपदेश ले लिया। एक बार पहले ले लिया था माफी मांग के, अब दूसरी बार ले लिया, लेकिन गुरुजी ने अभी तक उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। उस नकली महाराज ने क्षमा याचना की, दोबारा उपदेश लिया, फिर ऐसी ही गलती की, फिर तीसरी बार उसने गलती कर दी। ऐसे 6 बार इसने नाम खंड किया तथा दोबारा क्षमा याचना करके भविष्य में गलती न करने का आश्वासन दिया। ऐसा उसने कितनी बार किया? 6 बार। 6 बार गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी ने दोबारा से नाम उपदेश दे दिया। ऐसा उसने 6 बार किया। अरे पवन दास के साथ तो अभी एक बार भी नहीं हुआ, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, और सीधा गुरुद्रोही का तमगा। और आज वही गुरुद्रोही आप लोगों को गुरुद्रोही की परिभाषा समझा रहा है, जिनको 30 सालों से समझ में नहीं आई। फिर ऐसी ही गलती की, ऐसे 6 बार इसने नाम खंड किया तथा दोबारा क्षमा याचना करके भविष्य में गलती न करने का आश्वासन दिया। फिर गलती की, 7वीं बार फिर गलती की तथा आश्रम त्याग कर जाने लगा, और खुद ही आश्रम को छोड़ के जाने लगा, करोथा आश्रम से जाने लगा। इस दास ने बहुत समझाया। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मैंने फिर भी उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया, मैंने फिर भी उसको समझाया कि भाई आश्रम छोड़ के मत जा, ज्ञान को आधार बना, भक्ति कर, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। गुरुजी ने फिर भी उसको समझाया। इस दास ने बहुत समझाया, आप मत जाओ, गुरुजी रोक रहे कि मत जाओ, मार खाओगे, कहीं ठिकाना नहीं है। कबीर साहिब की वाणी भी सुनाई, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, और गुरु विमुख नर पार ना पावे। कि ऐसे सतगुरु को छोड़कर भाई अपनी नादानी के चलते काल प्रेरणा से मत जा,
क्योंकि सच्चे गुरु के अलावा ना तो कहीं भक्ति बनेगी, ना तुझे उस भक्ति का कोई सत्य परिणाम मिलेगा। गुरु वचन निश्चय कर माने, यानी अपने गुरु की बात को मान ले, आश्रम छोड़ के मत जा, भक्ति कर और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तुझे तो पूरा गुरु मिल गया, डटकर सेवा कर। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, कि अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा, उनकी बातों को अपने चित्त पर रख और अंत कपट गुरु से ना लावे। और ये कपट ना कर अपने गुरु जी से, ये उल्टे काम ना कर संगत में, इस प्रकार से बैठ के भक्ति कर। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अगर तू अपने गुरु से इस प्रकार से छल कपट करेगा, चतुराई करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो कहते हैं सेवाहीन होकर फिर नरक में जाएगा। सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे, कि तेरे गुरु ने तुझे जो गति बता दी, जो बातें बता दी, जो ज्ञान दे दिया, उसके अनुसार भक्ति कर और सारी बकवाद और सारी जो बकवाद है काल प्रेरणा से, उनको त्याग दे। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, भगत होकर यदि अपना सब कुछ अपने गुरु जी पर नहीं वारेगा, समर्पित नहीं करेगा और ये कपट मुख प्रीत उचारे, और मुंह से तो मीठा मीठा बोलेगा और अंदर अपने गुरु जी के प्रति कपट रखेगा, द्वेष रखेगा, तो कहते हैं नरक में जाएगा। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। वापस इसी काललोक में गधे कुत्ते बनने के लिए आती ऐसी आत्मा। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, फिर यम राजा के मुगदर चाखे, यानी यम राजा के, धर्मराज के दूतों के मोटे मोटे डंडे खाएगा फिर, अगर गुरु जी से कपट करेगा तो। जो शिष्य गुरु की निंदा करही, परिवार सहित नरक में पड़ही, यानी निंदा करेगा तो फिर भक्ति छोड़ेगा, भक्ति छोड़ेगा तो फिर उसका परिवार भी वैसा ही काम करेगा, तो परिवार को भी लेके डूबेगा। और गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। ऐसे पशुओं को तो कोई ज्ञान नहीं जो गुरु को छोड़ के और दूसरे में आस्था रखे। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। गुरु जी से राग द्वेष करने वाला, दुश्मनी करने वाला अपने भजन का सत्यानाश कर देता है। और सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे, यानी गुरु जी के सामने तो उनकी आज्ञा मान ले, हाँ जी गुरु जी आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा, और पीछे से सारी बकवाद करे, जैसा वो गुरुद्रोही संजय और कृष्णदास करता था। बार बार गुरु जी माफ करते थे, बार बार माफी मांग लेता था, फिर पीछे से सारी बकवाद करता था। सो शिष्य घोर नरक में पढ़ी और रुधिर राध पीवे नहीं तरही। ऐसे शिष्य के साथ में अंत में क्या बनता है, घोर नरक में जाएगा और मवाद पिएगा, खून पिएगा वहां पर बदबूदार। वेद पुराण कहें सब साखी, सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, और साखी शब्द सबे यो बाकी, और सारे सदग्रंथ यही बातें बताते हैं कि मानुष जन्म पाए कर खोवे और सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। कि ऐसा व्यक्ति जो गुरु की बात नहीं मानता, छल कपट करता है, आज्ञा में नहीं चलता है, कहते हैं वो अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहा है। और सतगुरु से विमुख होकर, सतगुरु से विमुख होने का मतलब है सतगुरु से उपदेश लेने के बाद मर्यादा में रहकर भक्ति ना करना, जैसा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, वर्तमान में गुरुदेव का परिवार कर रहा है। कहते हैं ऐसा भगत भी सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, वो पार नहीं हो पाएगा। सब बात सुनकर भी गलती करने तथा कपट करने से बाज नहीं आया। यानी गुरुदेव ने बहुत समझाया, बार बार समझाया, उसने भी माफी मांगी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस दास ने उससे पूछा कि क्या ये भक्ति विधि वर्तमान में किसी संत के पास है। जब वो आश्रम छोड़ के जाने लगा तो गुरुजी ने पूछा कि तू भाई कहां जाएगा, चल तू ही बता दे, जो ज्ञान आज मैं दे रहा हूं, क्या मेरे अलावा ये ज्ञान आज धरती पर किसी के पास है, किसी संत के पास है। उस नकली महाराज संजय ने कहा कि आपके अतिरिक्त वर्तमान में किसी संत व पंथ के पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। इस दास ने कहा कि जानबूझकर क्यों अपने नाम को बार बार खंड कर रहे हो। उस नकली गुरु ने कहा कि आज के बाद सही चलूंगा। कहा कि गुरुजी ठीक है, आज के बाद मैं बिल्कुल सही चलूंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। और क्या बोला उस नकली गुरु ने, कहा कि आज के बाद सही चलूंगा, मैं अपने घर पर रहूंगा, मेरी माताजी बीमार रहती है, घर पर काम करूंगा तथा आपके दर्शन करने भी आता रहूंगा। यानी मन में तो दोष उसके आ ही चुका था, उसको तो संत बनने की भूख बुरी तरह से काल ने जागृत कर दी थी।
और कहा कि महाराज जी मैं आश्रम में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर बैठ के भक्ति कर लूंगा और मेरी माता जी की सेवा करूंगा और बीच बीच में आपके दर्शन करने के लिए आता रहूंगा। मतलब इतना होने के बाद भी गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। वो आश्रम छोड़ के चला गया, उसके बाद भी गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया और 2 से 3 वर्ष का समय हो गया। और पवन दास को पहली बार में झूठी शिकायत में ध्यान रखना, इस टॉपिक पर चाहे 1 वीडियो बने या 2 वीडियो बने, इसके बाद में इसका निष्कर्ष निकलेगा। और ये जो कृष्ण उर्फ संजय जो गुरुद्रोही हो चुका है, इसने भी इस भक्ति और भगवान पुस्तक को पढ़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विरुद्ध एक पुस्तक निकाली है जिसका नाम था शैतान बन्या भगवान। यानी गुरुदेव के खिलाफ उसने बहुत सारी अभद्र बातें और बेबुनियाद बातें उस 30 पेज की पुस्तक में की है। दास आपको इस गुरुद्रोही संजय उर्फ कृष्ण दास की वो पुस्तक भी पढ़ाएगा, दिखाएगा। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में भाई और बहनों आप इतने दृढ़ हो जाओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे, काल के षड्यंत्र से इतने परिचित हो जाओगे कि आप शौपन में भी कभी अपने गुरुदेव के अलावा किसी और में आस्था करने की सोचोगे भी नहीं। उस नकली गुरु ने कहा कि आज के बाद सही चलूंगा, मैं अपने घर पर रहूंगा, मेरी माताजी बीमार रहती है, घर पर काम करूंगा तथा आपके दर्शन करने भी आता रहूंगा। इस दास ने कहा कि और विचार कर ले। गुरुजी को तो पता था कि घर पे जाके क्या खाग भक्ति करेगा, ये अपने आप में शाना बन के मन में दोष रखकर ये जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, इस दास ने कहा कि और विचार कर ले, जब निकल आया है तो क्यों वापस फंस रहा है? अरे जब घर को छोड़ के भक्ति के लिए आश्रम में आ गया है तो वापस क्यों फंस रहा है? कुछ दिन और देख ले, फिर तेरा मन नहीं मानता तो तेरी इच्छा जैसा कर लेना। यानी उस ऐसे घटिया कर्म करने वाले व्यक्ति को गुरुजी फिर भी अपने पास में रखना चाह रहे हैं कि भाई कुछ दिन और रुक जा आश्रम में और देख ले, आराम से सोच ले, समझ ले, जल्दबाजी में फैसला ना ले। यानी उसकी इतनी तमाम घटिया हरकतों के बावजूद भी गुरुजी ने उसको माफ किया, उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। और पवन दास की कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं, कोई माइकलाल एक भी प्रमाण नहीं दे सकता और दास को पहली बार में गुरुद्रोही घोषित कर दिया। सुनिए, कुछ दिन और देख ले, फिर तेरा मन नहीं मानता तो तेरी इच्छा जैसा कर लेना। आश्रम में एक सेवक इसी करोथा गांव का भगत कृष्ण कांत भी स्वेच्छा से रह रहा था। एक उसी का नाम राशि और था कृष्ण कांत और उसी के गांव का था। वो भगत भी करोथा आश्रम में ही गुरुजी के पास में रहा करता था। उस नकली महाराज ने भगत कृष्ण कांत से कहा कि यहां कुछ नहीं है, अपने घर चला जा। यानी गुरुजी के साथ में तो छल कपट की बातें कर रहा कि मैं घर बैठ के भक्ति कर लूंगा, बीच बीच में आपके दर्शन करने आ जाऊंगा। और जाते समय जो उसी के गांव का उसी के नाम का एक और भगत था कृष्ण कांत, उससे कहा, अरे क्या रखा आश्रम में, तू भी चला जा घर पे, मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं है यहां, मेरे रहते सहते निकल जा। क्या बोला वो गुरुद्रोही उस भगत को कि मेरे रहते सहते निकल जा तू। भगत कृष्ण कांत ने कहा कि तुझे जाना है तो जा, महाराज जी के प्रति ऐसी बातें मत कह। पहले तू सबको कहता फिरता था कि संत रामपाल जी स्वयं परमेश्वर आए हैं, कबीर साहिब ही दोबारा अपना ज्ञान कराने आए हैं। अब अपने मुख से क्या बोल रहा है? भगत संजय दास, तुझे शर्म आनी चाहिए, आज पृथ्वी पर ऐसा संत नहीं है। संजय उर्फ कृष्ण दास ने अगले दिन मुझदास से कहा कि मैं जा रहा हूं और चला गया। फिर पता चला वह अपने घर न जाकर एक पाठ पर पहुंच गया। अब देखो घटिया हरकतें काल ऐसे करवाता है। गुरुजी से तो बोला मैं मेरे घर पे जा रहा हूं, मेरी माता बीमार है, घर बैठ के भक्ति करूंगा। लेकिन आश्रम से निकलते कहां गया? जहां पर पाठ चल रहा था वहां चला गया सीधा। फिर पता चला वह अपने घर न जाकर एक पाठ पर पहुंचा। वहां पर भक्तों ने पूछा कि क्या आप महाराज जी से आज्ञा लेकर पाठ पर आए हो? उसने कहा हां हां, आज्ञा लेकर पाठ पर आया हूं, आज्ञा लेकर पाठ पर आया हूं। एक भगत बाद में पाठ पर गया, उसने नकली संत को पाठ पर देखा तो पूछा, आप तो महाराज जी से घर जाने की कह रहे थे, यहां कैसे आ गए? उस नकली गुरु संजय उर्फ कृष्ण दास ने कहा कि यदि महाराज जी मुझे 2 लाख रुपए दें तथा एक
पिस्तौल दें तब मैं आश्रम में रह सकता हूं। उसने कहा कि महाराज जी मुझे 2 लाख तो महीने का रुपया दें और एक मेरे को छोटी सी बंदूक दें, पिस्तौल, तब जाकर मैं आश्रम में रह सकता हूं। सुनते जाना भाई और बहनों, पवन दास ने तो ना कोई 5 लाख मांगे, ना कोई नकली कोई बंदूक मांगी, क्योंकि आश्रम पर गुंडों द्वारा आक्रमण होने वाला है, वहां कोई सुरक्षा तो है ही नहीं। बोले आश्रम में कोई सुरक्षा तो है ही नहीं, और वहां तो कभी भी गुंडों का आक्रमण हो सकता है, मार देंगे मुझे तो। बताओ, एक तरफ तो कहता था कि परमेश्वर आए हुए हैं, संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहिब हैं, दोबारा से अपना ज्ञान देने आए हैं, और फिर कह रहा कि आश्रम में कोई सुरक्षा की व्यवस्था तो है ही नहीं। अरे सतगुरु से बड़ी सुरक्षा नालायक और क्या मिलेगी। भाई और बहनों, सुनते जाना ड्रामे। कौन रहे वहां पर, यह सब जानकारी सर्व सेवकों ने तथा जिनके पाठ हो रहा था उस भगत ने भी मुझदास को दी। गुरुजी कह रहे हैं ये बात भी उन भक्तों ने बाद में मुझे बताई। उसके बाद उसका आश्रम में आना मना कर दिया, क्योंकि झूठ तथा कपट की हद होती है। लेकिन गुरुद्रोही घोषित नहीं किया गुरुजी ने, केवल आश्रम में उसकी एंट्री बंद कर दी कि भाई देख, अब हद से ज्यादा बात हो गई है, माफी मांगने की, नाम शुद्ध करवाने की भी कोई लिमिट होती है, तूने हद पार कर दी है, अब तू आश्रम में मत आना भाई, तेरे को जहां जाना तू जा। लेकिन गुरुद्रोही घोषित गुरुजी ने फिर भी नहीं किया, और पवनदास को मात्र पहली झूठी शिकायत पर गुरुद्रोही घोषित कर दिया। आगे चल के पता चलेगा ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की क्या लीला है, क्योंकि झूठ तथा कपट की भी हद होती है। पिता को बच्चा, लड़का या लड़की बहुत प्यारा लगता है, माता को पिता से भी 100 गुना प्यार बच्चों में होता है, और माता से भी 100 गुना प्यार गुरुदेव का अपने शिष्यों में होता है। इसलिए मुझदास का प्रयत्न रहा, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा प्रयास रहा, इसलिए मुझदास का प्रयत्न रहा कि यह नादान काल के हाथ लगेगा, यह प्रभुता की हवस इसे खा जाएगी। उसने फिर उसी फैक्ट्री में नौकरी की जिसे छोड़कर आया था। बीच बीच में भी संगत के घरों में जाकर जहर घोलता रहा, जिस कारण बहुतों को हानि हुई, यानी बहुत सारे भगत फिर भी उसके चक्कर में आ गए। फिर भी उस पर रहम आया। क्या कह रहे हैं गुरुजी, फिर भी उसके ऊपर मेरे को रहम आया, और पवनदास के ऊपर जरा सा रहम नहीं आया। पहली बार में गुरुद्रोही घोषित कर दिया। देखते जाना परमेश्वर की क्या लीला है। यानी गुरुद्रोही कौन होता है ये आपको पता चल रहा है, गुरुद्रोही क्या क्या घटिया कर्म करता है, और सतगुरु कितना बड़ा दयालु होता है, कितना बड़ा दीन दयाल है, ये भी आपको साथ साथ पता चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर भी मेरे को उस पर रहम आया, आश्रम भी छोड़ के चला गया, नाम भी छोड़ के चला गया, फिर भी संगत में जाके भक्तों को तोड़ रहा है, और फिर भी गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मेरे को उस पर रहम आया। एक सेवक जो उसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, उसने इस दास से कहा, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे से कहा कि उसे समझा दो, अपना जीवन नष्ट न करे तथा फिर से उपदेश प्राप्त कर ले। उस सेवक ने जाकर संजय उर्फ कृष्ण दास से कहा कि महाराज जी ने कहा है कि आप दोबारा उपदेश ले लो। देखो, इसको कहते हैं दीन दयाल, ये हैं दयालु परमात्मा के लक्षण, सतगुरुदेव भगवान के लक्षण। फिर भी गुरुदेव ने कहा कि उसको बोलो कि वापस आश्रम में आ जाए, नो एंट्री कर दी थी। फिर भी गुरुदेव ने कहा कि उसको बोलो कि आश्रम में आ जाए और दोबारा से उपदेश लेके अपनी भक्ति शुरू करे, कि महाराज जी ने कहा है कि आप दोबारा उपदेश ले लो, अपना जीवन सुधार ले। उस सेवक के कहने से वह सोनीपत में तीसरे रविवार के सत्संग में उसी सेवक के साथ आया, यानी वो फिर से आ गया गुरुजी के पास में सत्संग में। उससे पूर्व कुछ अन्य गांव के भक्तों ने उस गुरुद्रोही के विषय में गुरु निंदा की बातें करने का संकेत किया। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने उसको बुला लिया, वो आ गया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने, भक्तों ने मेरे को बता दिया था कि गुरुजी ये तो आपकी निंदा चुगली कर रहा है जगह जगह जाकर। फिर भी गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं, नादान है, उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। जबकि गुरुजी की निंदा चुगली करना ये तो गुरुद्रोही का सबसे प्रथम लक्षण आ जाता है। लेकिन फिर भी दयालु परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया, उसको माफ किया। इतनी सारी बातें परमात्मा ने सहन करी।
उससे पहले कुछ अन्य गांव के भक्तों ने उस गुरुद्रोही के विषय में गुरु निंदा की बातें करने का संकेत भी किया तथा मर्यादाहीनता की सीमा को पार कर जाने का ज्ञान कराया कि गुरुजी पूरी तरह से खंडित हो चुका है वो तो, जिस कारण से उसे फिर उपदेश नहीं दिया। गुरुदेव बोले फिर मैंने उसको उपदेश नहीं दिया, लेकिन गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। उसके कुछ दिनों पश्चात वह सुरेंद्र संजय रूपी गुरुद्रोही नया नाम कृष्णदास बदलकर स्वयं गुरु बनकर नामदान करने लग गया। और उसके बाद उसने क्या किया, जिस कार्य के लिए काल ने उसको भेजा था संगत को तोड़ने के लिए, और जिस महंताई की संताई की भूख के लिए वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़ा था, वो काम उसने शुरू कर दिया। उसके बाद वो एक गरीब दासी आश्रम में जाकर भगवा कपड़े पहनकर अपने आप को संत घोषित कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद वह सुरेंद्र अर्थात संजय रूपी गुरुद्रोही नया नाम कृष्णदास बदलकर, यानी संजय नाम से कृष्णदास नाम रखकर स्वयं गुरु बनकर नामदान करने लग गया। यानी जो नाम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उसने लिए थे वही नाम वो लोगों को आगे देने लग गया। इस विषय में परमेश्वर कबीर साहिब कबीर देव जी ने कहा है, कबीर जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। कबीर राज त्यागना सहज है, सहज औरत का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। भावार्थ है कि मान बढ़ाई वश सत मार्ग को जानबूझकर त्याग कर झूठ कपट के द्वारा असत को ग्रहण जो व्यक्ति करता है, उसके दर्शन तो शौपन में भी परमात्मा ना होने दे। ऐसे व्यक्ति से भगत को बहुत सावधान रहना चाहिए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। यानी ऐसे गुरुद्रोही व्यक्ति का यदि कोई संपर्क करता है, उससे ज्ञान चर्चा करता है या उसकी बातों को ग्रहण करता है, तो कहते हैं वो भी उसी के साथ फिर नरक में जाने योग्य होता है। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो साधक गुरुद्रोही हो जाता है उसका संग नहीं करना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। पैर पर पैर आना का भाव है कि उस जैसी चाल चलना, अर्थात उस व्यक्ति की बातों में आकर अपना भाव बिगाड़ना ठीक नहीं। उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उल्टी बातें करेगा, गुरु के खिलाफ बातें करेगा, भक्ति के खिलाफ बातें करेगा। गुरुद्रोही को पागल कुत्ता जानना चाहिए। स्वस्थ कुत्ते को तो रोटी डालनी चाहिए, परंतु पागल को तो आहार कराना भी खतरे से खाली नहीं है। यानी गुरुद्रोही कैसा होता है, गुरुद्रोही की क्या पहचान होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से भली भांति जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इसके विपरीत इस पवन दास में, जो कि अपने गुरुदेव भगवान ने अपने मिशन के तहत, अपनी लीला के तहत, अपने मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, संगत में छटनी करने के लिए जो दास के ऊपर रहम किया, दास को गुरुद्रोही घोषित किया, दास को परमात्मा ने सेवा बख्शी, उस माध्यम से परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं। यदि उस गुरुद्रोही व्यक्ति के पास गुरु भगत जाता है तो वह अवश्य नाम रहित होकर नरक तथा 84 लाख प्राणियों की योनियों में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। संत गरीबदास जी महाराज अपने परमेश्वर कबीर साहिब जी को भी साक्षी रखकर कह रहे हैं कि गुरुद्रोही इतना भयंकर प्राणी हो जाता है, उससे कभी संपर्क नहीं करना चाहिए। ये मेरे प्रभु कबीर साहिब जी भी कहते हैं, गरीब कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटंबी ना सीजे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने ऐसे ही महिमा के भूखों के विषय में कहा है, जैसे पत्थर को चाहे कितने समय तक जल में डाले रखो, उसमें जल का शीतल गुण नहीं आता है, बाहर निकाल कर एक दूसरे से रगड़ने से वैसे ही अग्नि निकलती है। ऐसे ही पत्थर जैसे प्राणी को कितना ही समय तक संत का साथ मिले, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। जिस प्रकार वो कृष्णदास और जिस प्रकार वर्तमान में स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का कलयुगी परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये कोऑर्डिनेटर, अरे 20 वर्ष तक सतगुरु की संगति की, 28 वर्ष तक सतगुरु की संगति करी,
और सतगुरु थोड़े समय के लिए अपने मिशन के तहत जेल में क्या चले गए? तुमने सारे घटिया कर्म करने शुरू कर दिए। उस पत्थर की तरह रगड़गा मारते चिंगारी निकलने लग गई, राजनीति करने लग गए, स्टेडियम बनवाने लग गए, घटिया कर्म करने लग गए, आरक्षणों में बैठने लग गए, दुनियादारी से यारी दोस्ती करने लग गए, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने लग गए, भक्तों को भक्ति मार्ग से दूर करने लग गए। सतगुरु के जेल जाते ही पत्थर जैसे लोग। दूसरा उदाहरण दिया है कि वन में चंदन का पेड़ अपनी महक से, कड़वे वृक्ष नीम को भी अपनी महक से सुगंधित कर देता है, परंतु बांस पर चंदन का भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी काल के एजेंट पर सतगुरु का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उस संजय उर्फ कृष्णदास को जाने, जो 3-4 वर्ष मुसदास के साथ रहकर भी अपना पाखंड करने का स्वभाव नहीं बदला। अरे वो कृष्णदास गुरुद्रोही तो मात्र 4 साल ही गुरु की संगत में रहा, जबकि गुरु का परिवार तो पिछले 20 वर्षों से गुरु की संगत में है, उसके बावजूद भी नहीं बदला और गुरु के जेल जाते ही सारे उल्टे कर्म करने शुरू कर दिए, स्वयं भी और संगत से भी। आगे देखिए, एक बहन ने बताया कि मेरा पति भी उस संजय में ज्यादा आस्था रखता था। उसको आश्रम से निकालने के बाद वह संजय उर्फ कृष्णदास हमारे घर आया। यानी आश्रम से निकालने के बाद में फिर एक भगतमती ने गुरुदेव को बताया कि मेरा जो पति था वो उसमें ज्यादा ही आस्था रखता था, और जब आपने उसको आश्रम से निकाल दिया तब वो एक बार हमारे घर पर आया। उसको आश्रम से निकालने के बाद वह संजय उर्फ कृष्णदास हमारे घर आया। भगवा कपड़े पहन रखे थे, यानी वो लाल पीले कपड़े पहन लिए साधु संत वाले, गले में माला डाल रखी थी, तथा रात्रि में वह हमारे घर पर रुका था। अपनी मन पसंद सब्जियां कहकर बनवाई, फिर कहा कि हलवा बनाओ, भोग लगाऊंगा। उस बहन ने अपने पति से कहा कि हलवा बनाने को कह रहा है, हमारी स्थिति तो दाल रोटी की है, फिर भी उधार करके हलवा बनाया। जी खोल कर निंदा की तथा मेरे पति का भाव खराब कर दिया। उसने हमारा भी आपसे मिलना बंद करा दिया तथा स्वयं भी नाम खंड कर लिया। जिस दुकान से परिवार पोषण हो रहा था वह कुछ ही दिनों में ठप हो गई, भूखे रहने लगे। एक दिन एक बहन ने बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि जिन जिन के घर वह संजय सुनसुनिया घूम रहा है उन्हीं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तब मुझे होश आया कि हमारे घर पर भी गया था। उसी दिन के बाद हमारे बुरे दिन लगे। अपने पति से छुपकर उस बहन ने दोबारा नामदान मुसदास रामपाल दास से लिया। फिर अपने पति को समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने अपने पति से कह दिया कि मैंने उपदेश ले लिया है, आपने जो करना है कर लो। कुछ महीनों के बाद उसके पति ने भी नामदान दोबारा लिया तथा अपनी गलती की क्षमा याचना की। आज उसी भगत की दुकान मुख्य बाजार में धूम धड़ाके से चल रही है। वह संजय उर्फ कृष्णदास मुसदास के एक भगत के घर सांपला में रुका। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे भगत के घर सांपला में रुका। सांपला कोई गांव है। उन्होंने इसकी बहुत सेवा की। कुछ दिन बाद उस भगत की पत्नी के पेट में पानी की रसोली होकर फूट गई। असहनीय पीड़ा होने लगी। सांपला के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर रोहतक मेडिकल में ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर हैरान रह गए कि आप बच कैसे गए। तब उस बहन ने कहा कि हमारे सिर पर पूर्ण परमात्मा का पंजा है, ये भी हमारी ही गलती का परिणाम होगा। आज तक 8 वर्ष नाम लिए हो गए थे, कभी बुखार भी नहीं चढ़ा था। अस्पताल से छुट्टी के बाद सीधे आश्रम करोथा में आए, सर्व घटना बताई। तब इस दास ने उन्हें बताया कि ये सब हानि केवल उस संजय के कारण हुई है। इस बात से वे दोनों कहने लगे कि महाराज जी, आप ही कहते हो कि द्वार पर आए कुत्ते को भी रोटी डालनी चाहिए। इस दास ने कहा कि पागल कुत्ते को आहार कराना हानिकारक होता है। गुरुद्रोही पागल कुत्ता हो जाता है। श्रद्धालुओं ने इस दास की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, चले गए। कुछ ही महीनों पश्चात उनके दोनों लड़कों की भयंकर दुर्घटना हो गई। दोनों बच्चे के सब दांत बाहर निकल गए। इलाज करवाया,
परंतु लड़के की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। लड़का उस समय 12 वर्ष की आयु का था। लड़के ने कहा कि मुझे गुरुजी के पास आश्रम करोथा में ले चलो, मैं वहीं ठीक होऊंगा। डॉक्टर ने सफर करने, हिलने डुलने आदि से सख्त मना कर रखा था। लड़के का आग्रह देखकर लड़के को लेकर मुझदास के पास आए। आते ही लड़के ने दंडवत प्रणाम किया। उस बच्चे की दशा देखकर मुझदास को बहुत तरस आया तथा उनसे कहा कि आप दोबारा उपदेश लो और आगे से उस गुरुद्रोही को दूर से भी प्रणाम मत करना। उसके पश्चात उसी दिन उस बच्चे का दर्द समाप्त हो गया। दांत जो हिल रहे थे जाम हो गए। उससे तीसरे दिन दिल्ली में पंजाब खोड़ गांव में रविवार का सत्संग था। वहां वह लड़का तथा उसका पिताजी दोनों सत्संग सुनने पहुंचे तथा सारी कहानी बताई। उसके बाद सुख से रह रहे हैं। एक बार दिल्ली में नजफगढ़ में 5 दिवसीय सत्संग हुआ था। उसके पोस्टर लगाने ये नकली महाराज संजय, जो कृष्णदास बना हुआ है, अन्य सेवकों के साथ सेवा करने गया हुआ था। नजफगढ़ के आसपास के भक्तों ने इसको गुरुजी के तुल्य आदर सत्कार दिया। बताओ, संगत इतनी नादान। 3 साल से घटनाक्रम चल रहा है। पूरी संगत को गुरुजी ने कई बार बता दिया कि इसको आश्रम से निकाल दिया है, ये गुरुद्रोही है, इसके संपर्क में मत रहो, बहुत सारे भक्तों को नुकसान हो चुका है। फिर भी संगत के कान पर जूं नहीं रहेंगी और फिर भी उसको उसी प्रकार से अपने गुरुजी के जैसा आदर सम्मान देने लग गई। अन्य सेवकों के साथ सेवा करने लगा हुआ था। नजफगढ़ के आसपास के भक्तों ने इसको गुरुजी के समान आदर सत्कार दिया। इसको सारा प्रसाद चाय के साथ बिस्कुट, बर्फी आदि देते थे और वह पहले उठाता फिर अन्य को वितरित किया जाता था। अनजान संगत को पता नहीं था कि वे गुरु भर्ता पद से गिर रहे हैं। भाई और बहनों, उन भक्तों ने क्या किया? जो भी प्रसाद बनता था, चाय, बिस्कुट, बर्फी, लड्डू, सबसे पहले वो कृष्णदास के सामने लेके जाते थे। पहले वो खाता, फिर भक्तों में बांटा जाता। जबकि साध संगतियों में एक आध बार ऐसी घटना हुई है। दास के पास में कुछ भगत इस प्रकार से सबसे पहले कोई शिकंजी या दूध या प्रसाद लेकर आए और सबको पता है, साध संगत वाले भाई बहनों को। दास ने कहा कि भगत जी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे मेरे से पहले आप कितने भक्तों को पार करके आए हो, वो क्या भगत नहीं है? मैं कोई स्पेशल हूं क्या? हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, 2 कोटि के जीव हैं, समान हैं। अगर पवनदास को विशेष महत्व दोगे तो परमात्मा नीचे गिरा देगा। ये गलती दोबारा मत करना। और दास ने वो प्रसाद नहीं लिया कि पहले परमात्मा के बाकी बच्चों को दो, उसके बाद में दास लेगा। क्योंकि भाई और बहनों, ये माइनस पॉइंट है जो परमात्मा हमें बता चुके हैं, समझा चुके हैं। इसलिए हम सत्सेवक अब वो गलतियां नहीं करने वाले। तो इस प्रकार से भक्तों ने भी गलतियां नहीं करनी है। किसी भगत को विशेष महत्व देते हुए सबसे पहले उसको सम्मान आदि नहीं देना विशेष। सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की दृष्टि में सब बराबर हैं। चाहे कोई कहीं का भी हो और कैसा भी हो, चाहे मेरे जैसा कोई बहुत ज्यादा बोलता हो या किसी को बोलना ना आता हो, परमात्मा की दृष्टि में दोनों आत्मा बराबर हैं। इसको सारा प्रसाद चाय के साथ बिस्कुट, बर्फी आदि देते थे और वह पहले उठाता फिर अन्य को वितरित किया जाता था। अनजान संगत को पता नहीं था कि वे गुरु भर्ता पद से गिर रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम होता है। कुछ दिनों के पश्चात एक भगत का लड़का मर गया। एक की इतनी भयंकर दुर्घटना हुई कि बाल बाल बचा, लेकिन टांग टूट गई। एक के पेट में दर्द हुआ तथा एक ही रात्रि में 12,000 रुपए लगाकर बाल बाल बचा। एक की टीवी आदि की दुकान नजफगढ़ में भी पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ। भाई ये तो होना है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट गया ना, तो ये तो होगा ही। एक भगत की भैंस ने बिजली की तार को मुंह से काट लिया। वह भैंस मर गई। भैंस के कारण अर्थ अधिक होने से घर की बिजली अधिक हो गई, जिस कारण रंगीन टीवी, वॉशिंग मशीन, घर की सब फिटिंग जल गई। भारी नुकसान हुआ। जबकि पहले उस भगत की पत्नी मृत्यु शैया पर थी। मुझदास रामपाल दास से उपदेश प्राप्त करते ही स्वस्थ हो गई। उसे 11 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी। 10वें महीने पुत्र हुआ। फिर उस गुरुद्रोही में आस्था होने से प्रभु ने अपना पंजा उठा लिया, दोबारा उपदेश लिया। उसके बाद पूरा परिवार सुखपूर्वक रह रहा है।
एक बहन को सोनीपत में नाक से खून बहना शुरू हो गया और इतना खून बहा कि तसला, एक बड़ा लोहे का बर्तन, भर गया। डॉक्टर के पास 2 दिन दाखिल रही, कोई आराम नहीं हुआ। वह उस संजय रूपी सर्प को बहुत अच्छा भगत जानकर भाई की तरह प्यार करती थी। आश्रम से जाने के बाद उससे मिलती रही, वह भी फोन करता था, जिस कारण परमेश्वर ने पंजा उठा लिया। अचानक नाक से खून बहने लगा, सर्व इलाज व्यर्थ सिद्ध हुए। तब वह बहन आश्रम करोथा में आई और दोबारा उपदेश लिया। उसके बाद आज 4 वर्ष तक उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। कबीर गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। ये दास रामपाल दास बहुत चिंतित हुआ कि हे प्रभु, आपकी संगत में क्या घुस गया। मुझदास की श्रद्धा में या कोई सेवा में त्रुटि हुई हो, जिस कारण आपके बसाई परिवार उजड़ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला, तब सब ने दोबारा उपदेश लिया। अब 4 वर्ष से सब परिवार पूर्ण सुखी हैं। एक परिवार की लड़की की शादी हुई, लड़की को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसी समय ये आस्तीन का सांप हरियाणा में आया ही था। उसकी मीठी मीठी बातों से प्रभावित होकर उस परिवार की आस्था भी उसमें पूर्ण रूप से हो गई। कुछ ही महीनों के पश्चात उस लड़की का पति दुर्घटना में मारा गया। इस संजय नकली नाम कृष्णदास की चतुरता का आभास हो जाने के बाद इसका पाठों पर जाना बंद कर दिया गया था। मुझसे झूठ बोलकर उस लड़की को सांत्वना देने गया। गुरुजी से झूठ बोलकर उस लड़की को सांत्वना देने गया, जिसका पति मर गया था, जो गुरुजी की भगत थी। लड़की की माता ने मुझदास को बताया कि लड़की अपने पति के वियोग में 4 दिन से बेहाल थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी। संजय गया तो लड़की उठी और कुछ खाया पिया तथा हौसला हुआ। इससे स्पष्ट है कि उस बनावटी बातें बनाने वाले में कितनी श्रद्धा थी, जिसका कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। इस दास रामपाल दास ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, दिन रात सत्संग सेवा करके मार्गदर्शन किया। उस पाखंडी को केवल मीठी बातें बनाने के कारण ही पसंद कर लिया। इसी गलती के कारण सतलोक से निकले थे। जो परमात्मा सर्व सुख दे रहा था उसको व्यर्थ समझा, और जो अपने स्वार्थवश ड्रामा करके तप कर रहा था उसे पसंद किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबार। उसके बाद उस संजय उर्फ कृष्णदास को फिर समझाया। देखो भाई और बहनों, आश्रम से निकालने के बाद फिर वो वापस आ गया। फिर भी गुरुजी ने उस पर रहम करी, दया करी। उसके बावजूद भी वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया। बीच बीच में भक्तों के पास जाता और उनसे उसी प्रकार से पेश आता जैसे महाराज है, और भक्तों को भारी नुकसान भी हो रहा था। लेकिन परमात्मा ने फिर भी उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। भाई और बहनों, पवनदास को केवल पहले झटके में अपने परिवार की झूठी शिकायत पर बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे, बिना कोई प्रमाण सीधा गुरुद्रोही घोषित किया। और भाई और बहनों, ये परमेश्वर की लीला, ये परमेश्वर के मिशन का एक मुख्य अंग है। परमेश्वर ने इसी प्रकार से अपने बच्चों की छटनी करनी थी, दास को निमित्त बनाकर। और गुरुदेव को तो पता ही था कि आश्रमों में मर्यादा नहीं है, ना पहले मर्यादा थी, जिस कारण से बरवाला कांड हुआ। और वर्तमान में तो मर्यादा रहेगी कहां से, क्योंकि वही पाखंडी लोग, वही काल प्रेरित आत्माएं, गुरुदेव का परिवार, वो कोऑर्डिनेटर वर्तमान में धर्म को धंधा बनाकर आश्रम खोल खोल कर और काल के एजेंट बनकर संगत को परमात्मा से दूर कर रहे हैं। तो परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों की छटनी कर ली। और जो परमेश्वर की योग्य आत्माएं थीं उनको परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर सात संगतियां शुरू करवाकर और अलग से सत्सेवकों के रूप में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उस संजय उर्फ कृष्णदास को फिर समझाया कि तू बाज आ जा, गुरुदेव के सामने झूठ बोलना महापाप होता है। फिर भी गुरुदेव ने उसको गुरुद्रोही घोषित नहीं किया और कहा कि भाई तू अभी भी बाज आ जा, गुरुदेव के सामने झूठ बोलना महापाप होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े शिष्य सोई। और गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई।
पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। उसके बाद उसे कह दिया गया कि अब के तेरी कोई भी गलती मिली तो तुझे आश्रम से निकाल दिया जाएगा। फिर भी गुरुदेव ने दया करी, उसके ऊपर रहम बख्शा और कहा कि देख भाई, अब की बार तेरे को माफ कर रहे हैं, अगली बार अगर तेरी कोई गलती मिली किसी भी प्रकार की तो तुझे सदा सदा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इतना लंबा चौड़ा सिस्टम, इतना लंबा चौड़ा बखेड़ा, इतने साल, इतनी शिकायतें गुरुदेव ने आंखों से देख लिया। और जिन भक्तों ने उसके ऊपर आस्था लगाई उनकी दुर्गति भी हो ली, घर में अकाल मौत भी हो ली, और फिर भी परमात्मा उसको माफ करते आ रहे हैं, माफ करते आ रहे हैं, गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। और पवन दास को बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे, अपने परिवार वालों की झूठी शिकायत पर पहली शिकायत में गुरुद्रोही घोषित करना, यह परमेश्वर के मिशन का एक मुख्य अंग है, मुख्य अंग। सुनते जाइए। उसके बाद उसे कह दिया गया कि अब के तेरी कोई भी गलती मिली तो तुझे आश्रम से निकाल दिया जाएगा। उसकी चाल थी कि संगत को अपना बनाकर आश्रम क्रोथा को प्राप्त करके महंत बन जाऊं। सतगुरु रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उनको तो पता था कि काल इसको कहां तक नीचे गिराएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी इच्छा थी, उसकी मनसा थी कि संगत को अपना बना लूं, संत रामपाल जी को नीचे गिरा दूं और क्रोथा आश्रम में संत बन के बैठ जाऊं। जब संगत को पता लगता गया तो उससे धिक्कारने लगे। उपरोक्त वाणी परमेश्वर की है जो उस गुरुद्रोही पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। इसका दंड इसे प्रभु अवश्य देगा। जिस कारण से उसकी सब चाल असफल हो गई तो वह आश्रम छोड़कर मना करते करते चला गया। फिर वो आश्रम छोड़कर चला गया। उस लड़के की माताजी आश्रम में आई। कौन सी लड़की? जिसका पति मर गया था, जो 4 दिन से खाना पीना नहीं खा रही थी। लेकिन जैसे ही वो संजय गुरुद्रोही उनके घर पर उनको सांत्वना देने गया तो उसकी तुरंत बात मान ली और खाना खा लिया। उसकी मां जब आश्रम में आई तो उसने पूछा कि संजय भगत जी कहां हैं? इस दास ने कहा कि वह तो आश्रम छोड़कर जा चुका है। उस नादान की अनजान संगत पर इतनी छाप थी कि उस बहन ने कहा कि महाराज जी वह आश्रम भले ही छोड़कर गया लेकिन वह आपको नहीं छोड़ सकता। वो माई बोली कि वो भले आश्रम छोड़ के चला गया लेकिन गुरुजी वो आपको नहीं छोड़ सकता। यानी उसने इस कदर लोगों को भ्रमित कर रखा था। उस जैसा तो एक भी भगत नहीं है। तब उस नादान को समझा कि आप गुरुजी से अधिक जानने लग गई क्या? आपको पता नहीं वह क्या था। लड़की व उसके परिवार ने पुण्य उपदेश प्राप्त किया। उसके पश्चात लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। उनके किसी पशु को भी हानि नहीं हुई। यह सब दुख का कारण वही संजय रूपी दीमक था। तो भाइयों और बहनों, ये पुस्तक भक्ति और भगवान जो कि आपको गुरुद्रोही की परिभाषा समझाएगी, गुरुद्रोही के लक्षण समझाएगी और किन परिस्थितियों में कितने सारे सबूत और प्रमाण देखने के बाद सतगुरुदेव भगवान उस आत्मा को गुरुद्रोही घोषित करते हैं, उस आत्मा को आश्रम से निकालते हैं। ये सारी बातें आपको ये पुस्तक भक्ति और भगवान समझाएगी। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। और कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। इसके आगे का जो पार्ट है वो कल रात्रि में लाइव चलेगा। और ये पुस्तक भक्ति और भगवान हमारे बहुत सारी भ्रमणाओं का सत्यानाश कर देगी और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक जो हम इसके वीडियो बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये पुस्तक हमें भक्ति मार्ग पर इतना दृढ़ कर देगी कि यहाँ के छोटे मोटे भगत तो छोड़िए, काल प्रेरित उनके एजेंट तो छोड़िए, स्वयं ज्योति निरंजन भी धरती पर उतरकर अगर संत रामपाल जी के भक्तों को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा करे तो वो भी मुंह की खा के जाएगा, मुंह की खा के। और ये विशेष दया, ये विशेष मेहर परमेश्वर ने 7 संगतियों पर बख्शी है।
क्योंकि वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही इन वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और दृढ़ होते जा रहे हैं। बाकी संगत जिनको डरा रखा है साध संगतियों के नाम से, मुझ पवन दास को गुरुद्रोही घोषित करवाकर मेरे वीडियो देखने के लिए लोगों को मना कर रखा है, वो संगत आने वाले समय में रोएगी, पछताएगी। और उनको भी यदि भक्ति करनी है, आने वाले समय में यदि हम सत्सेवकों की तरह दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर चलना है, तो उनकी मजबूरी होगी इन वीडियो को देखना। आने वाले समय में इन साध संगति वाले वीडियो को उन्हें देखना ही पड़ेगा अगर उनको एक दृढ़ भगत बनना है तो, यदि भक्ति मार्ग पर गलतियां करने से बचना है तो। ये मैं कोई मानवश या घमंडवश नहीं कह रहा, घमंड करता है नीच आदमी, दुष्ट आदमी। मैं परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि दास को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में अपनी संगत में निमित्त बनाकर खड़ा किया है, ताकि भाई बहनों के साथ साथ संगति करके ज्ञान आधार से चर्चा करके और परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर दृढ़ होकर काल भगवान के षड्यंत्र को काट सकें। और उसके लिए परमेश्वर का आशीर्वाद आप और हमारे साथ में विशेष रूप से रहेगा उन आत्माओं के ऊपर जो आत्माएं निसंशय होकर ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़ी रहेंगी। तो अगला पार्ट कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, इजाजत लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।